वेलकम टू द बीएस शो। आज हमारे साथ हैं एक्टर सनम बरियार। हेलो सर। हेलो। तो आप अपने बारे में बताओ कुछ कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी। आप कपूरथला से हो नियर बाय, तो पंजाब में रहे हो, आप पले बड़े हो, तो वहाँ का कल्चर और फिर देन आप कॉलेज में आए तो वो कैसा था आपका। पहले तो मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब, कपूरथला गांव में मेरा आखिरी गांव है, हम्म। कपूरथला ज़िला में। ओके। तो बचपन में बस वहीं पढ़ाई हुई, ठीक था, पढ़ने में अच्छा था मैं। तो 9th 10th में आते आते गांव में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी, क्रिकेट। ओके। तो क्रिकेट खेलते खेलते फिर किसी ने बताया कि यार चंडीगढ़ एकेडमी होती है। एक मेरे दोस्त थे 9th क्लास में कि यार एकेडमी चलेंगे, वहीं रहने का होता है, वहीं पढ़ने का, और ऐसा कैंपस होता है। तो बड़ा ऐसे लगा कि यार, ओके। तो अमेजिंग होगा। या फिर एक्सप्लोर करने आए। फिर हम खुद ही, मेरे एक दोस्त थे, तो हमने ढूंढा। तो ढूंढते घुमाते फिर आते हम लोग डीएवी है, आर्ट सेक्टर, चंडीगढ़ में। ओके, डीएवी कॉलेज। डीएवी स्कूल। स्कूल। आफ्टर 10th जब आए ओके। थे, +1 +2 मेरी जो थी वहाँ पे हुई। ओके। तो वहाँ पे ही फिर खेलते, हॉस्टल में रहे, वहीं पे स्टडी, तो एक कैंपस। और जिसने मुझे रेकमेंड किया वो खुद बेचारा बाहर भाग गया ओके। लेकिन मुझे इस तरफ लगा गया मतलब स्कूल आने का, चंडीगढ़ आने का मेन मोटिव क्रिकेट था। या मेन मोटिव क्रिकेट था। ठीक है। क्रिकेट का ही भूत सवार था, बस वही ठीक है, होता तो था। फिर क्रिकेट से क्या सीखा। मुझे लगता है कि जो भी आज जो डिसिप्लिन है, या जो भी अभी अचीवमेंट्स हुई हैं, वो उसी की वजह से है। ओके। बिकॉज एक जो 14-15 साल का बच्चा जो आया चंडीगढ़, हम्म। उसको मेहनत करनी जो क्रिकेट ने सिखाई, हम्म। जो सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी, जो एक डिसिप्लिन से रहना, वो 14 साल से शुरू हुआ, आज तक वैसा ही चल रहा क्रिकेट तो वैसे इंडिया में मतलब घर में हर हर बच्चे के अंदर है है। क्रिकेट। जी जी जी। ब्लड में बोल सकते हो सबके, क्योंकि हर कोई बोल देता है कि क्रिकेट से ही आप ग्रो करो। हम्म। हर कोई चाहता है कि क्रिकेट सीखे हमारा जी। बच्चा, कोई सचिन बन जाए, कोई विराट बन जाए। राइट। तो जब आप सीख रहे थे क्रिकेट को, तो आपके मन में कौन चल रहा था कि मुझे मेरा आइडल उस तरीके का होना चाहिए क्रिकेट में, क्योंकि कुछ तो होगा माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ये आइडल डिसाइड होता है कि आप, आपकी स्पेशलिटी किस चीज में है। हम्म। अगर कोई बैट्समैन होगा तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वो। हम्म। अब हम लोग थे फास्ट बॉलर, ओके। हमारा ग्रुप था, तो हमारा होता था ब्रेटली, शोएब अख्तर। ओके। तो उनके तब तो वीडियोस भी इतनी नहीं होती थी, बस गूगल्स पे पिक्चर्स देख लेते थे। ठीक है। हाँ। तो फिर वहां से कैसे पता चला आपको कि आप फास्ट बॉलर हो, मतलब कैसे निखरे उस भीड़ में से, कैसे निखरे आप। तो बॉलिंग का क्या था कि मेरी हमारी हाइट हाइट अच्छी थी, तो 6'2" के अराउंड हाइट थी। तो गांव में भी जब मैं खेलता था बचपन से ही, तो आपकी एक चीज़ आपको पता चल जाता कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। हम्म। तो तब से गांव में मैं बॉलिंग करता था। तो वो करते करते यहाँ भी जो था, देखा कि बैटिंग में तो बहुत ज़्यादा है, और बॉलिंग में क्या होता है कि अगर आपको एक टारगेट है हम्म। कि अगर आप 130 क्रॉस करेंगे, 135 क्रॉस करेंगे, तो आप आगे प्रोफेशनल लेवल पे अच्छा खेलेंगे। तो एक टारगेट है, उसके लिए आपको अपना फिजिक को तैयार करना है। तो बस उसी के लिए फिटनेस करते रहते थे, ठीक है। बॉलिंग के ऊपर काम करते रहते थे। तो अर्ली लाइफ जो थी, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट तब था नहीं, ओके। सिर्फ, हाँ, सिर्फ खेलते थे। क्रिकेट ने उतार दिया पढ़ाई का उतर उतार इंटरेस्ट। दिया था बिल्कुल, बस पासिंग नंबर ले लेते थे कि घर से जो है मार ना पड़े ठीक है। ठीक है। तो जी। स्प्रिंटिंग में भी आपने गोल्ड मेडल लिया, तो स्प्रिंटिंग वो। का उसके एक्चुअली जब क्रिकेट खेलते थे तो तब स्प्रिंटिंग करते थे, स्ट्राइड्स मारते थे हम लोग, जितने भी फास्ट बॉलर होते थे। तो मैंने देखा था कि मैं जो था, मतलब सबसे तेज मारता था। धीरे धीरे जब हमने जिमिंग स्टार्ट की और ट्रेनिंग की ना, तो देखा कि यार स्प्रिंट तो तेज है हमारी। तो मैं उसके बाद हमारे 7 सेक्टर चंडीगढ़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ओके। तो वहाँ पे गए। तो वहाँ पे देखा, फिर पता चला कि यहाँ प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। ओके। तो बट ऑनेस्टली मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की, स्पाइक्स खरीदे और ट्रेनिंग शुरू कर दी। ठीक है। तो उसमें भी क्या हुआ कि आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि मैं जाता था, ये
खेलने, तो कोच भी देखता था कि यार ये लड़का है, मतलब ऐसे स्टाइल वाइल में आता है ना, गाड़ी गुड़ी पे आता है, क्या ही खेलेगा यार। ओके। तो ही सेड के मैंने बोला कि सर कोई कंपटीशन आ रहा तो बताओ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, कहते खिला देंगे। को भी कहा अच्छा। देख लेंगे यार, ठीक है। तो जब कंपटीशन का दिन आया तो पहले आपकी हीट होती है, फिर सेमीफाइनल होता है। तो अ, सेमीफाइनल से पहले सर भी चले गए कि यार कोई उनका एथलीट जीता नहीं था जो 7 सेक्टर में प्रैक्टिस करते थे, जैसे ओके। 200 मीटर फाइनल। तो फाइनल में मैं जीत गया। अच्छा, वॉव! तो फिर मैंने सर को कॉल किया, तो वो मतलब सरप्राइज हुए, फिर उन्होंने ऑनर्ड किया। ओके, कि तो कार में आने वाला लड़का भी यार हाँ, मतलब एक वो देखिए मेडल ना, लेके जा सकता है। मेडल लेके जा सकता है। हाँ। तो देखिए क्या होता है ना, वो इट्स ऑल अबाउट के जो स्प्रिंटिंग है वो स्ट्रेंथ गेम है। तो मुझे लगता है कि जिसकी डाइट अच्छी है, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी है, वो उसमें कर लेता। अगर आप बोलोगे सिर्फ भागते रहोगे रोज, आप, क्योंकि लोग मेहनती बहुत है, स्प्रिंटिंग हुँ, जो बहुत डेडिकेशन मांगती है, मतलब आपको हर दिन मरना पड़ेगा ग्राउंड पे। हुँ, हुँ, लेकिन इट्स अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट। ठीक है। तो आप वहाँ पे भी गए क्रिकेट के लिए, रणजी कैंप्स में भी गए, वहाँ जी पे भी जी आपने जी जी एक्सप्लोर किया जी अपने आप जी जी को। जी तो जी। वो कैसे एक्सप्लोर किया, वो थोड़ा बताओ? हाँ, तो क्रिकेट में भी बहुत सफरिंग हो रही थी। जब हम अर्ली डेज में क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट में अब नए नए जब आए गांव से, तो यहाँ आके जब जोर मारा तो बैक पेन हो गई। ओके, तो नॉलेज ही नहीं थी कि इसको ठीक कैसे करना है। ओके। अब कोच थे, उनको भी मतलब डिसेंट नॉलेज थी, उन्होंने बोलना यार कुछ नहीं है, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि यार किस मसल को ट्रेन करना है, इसका मतलब इसका कारण क्या है। वो ठीक ही अच्छा, नहीं होती थी, अच्छा, बिकॉज आई वाज बहुत पतला था, लंबा था, जोर मारता था। लेकिन प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बताया नहीं किसी ने यार कि ये कोर है, ये बैक की प्रोटेक्शन है, इसको ट्रेन करना है। प्रॉपर क्योंकि नॉलेज नहीं थी। नॉलेज नहीं थी। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को भी क्रिकेट खेलना है ना, तो मेंटरशिप होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके फादर हों। हुँ, हुँ। मतलब मेरे जो आसपास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, जो लगता था कि यार इंडिया खेल ही जाएंगे, नहीं कोई खेला। क्या रीज़न था उसके पीछे कि वो नहीं प्ले कर पाए उस चीज़ को? देखिए, एक तो आगे, एक तो लेवल भी बहुत हाई चला जाता है, अगर आईपीएल में आप देखेंगे या इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना है। हुँ, हुँ। लेकिन वही है जो मुझे लगता है कि या तो कोई कोच आपके सर पे रोज रहे, लेकिन कोई इतना ध्यान देगा नहीं, कोच है उसको 50-100 लोग और देखने हैं। हुँ, अभी जैसे शुभमन गिल थे, मैं हुँ, उनके हुँ, साथ भी खेला हूँ, बॉलिंग की है साथ में। हुँ, हुँ। तो बचपन से ही उनका पता था कि वो इंडिया खेलेंगे ही। ओके। ही वॉज दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी। हुँ, हुँ। तो मतलब वो जब 16 में था, हम 19 में थे, डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, तो वो 16 खेल के आया था, 15 साल का था, मैं 18-19। ही स्कोर्ड 150 नॉट आउट अगेंस्ट our team, and he was junior, 4-5 ओके। years younger, because he was that brilliant. But the कारण क्या है कि उनके उसके फादर उनको जो थे, हुँ, हुँ, हुँ। पूरा पूरा दिन, जब वो 10 साल से लेके 4-5 साल उसको ट्रेनिंग करवाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। यूवी पाजी थे, योगराज सिंह सर ने उनको ट्रेन किया। ट्रेनिंग कराई है। ठीक है, अभी अर्शदीप सिंह थे, उसके भी जो तो थे। मतलब हाँ, अगर एक अच्छा मेंटोर है और ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो बंदा नरिश होके कुछ स्टार वो बन सकता जरूरी है। है, कोई भी स्पोर्ट हो। कुछ एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि आपको डाल दिया वो खुद ही निकल जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हमने जो देखा है कि हर चीज की तैयारी है। ओके। टैलेंट एक हद तक का टैलेंट है, लेकिन वो इंजर हो गया तो वो टैलेंट खराब हो जाता है। जैसे जायसवाल। जयसवाल, हाँ, हुँ। बहुत, हाँ, जो नहीं है। उनकी स्टोरी भी काफ़ी हाँ, इंस्पिरेशनल है। खुद मेहनत जो है वो हाँ, करते उनके भी रहे। बट वो कोच ने ही उनको काफ़ी हद बिल्कुल, तक बिल्कुल। हेल्प आउट किया हाँ, था। अगर आप डीपली किसी की चीज़, किसी भी एथलीट को एनालाइज़ करेंगे, वो डिसिप्लिन से ही चला होगा मोस्टली। हुँ, हुँ। वो बोल देते हैं कि जी हम ऐसे-ऐसे, बट आप जब आप वो छोटे-मोटे लेवल पे चलेगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक भी नहीं, उससे नीचे ही। हुँ, हुँ। लेकिन जैसे-जैसे आप प्रोफेशनल होते जाएँगे, आपको you'll have to take care of your food, you'll have to take care of your fitness, you need a physio, you हुँ, need हुँ। everything. You'll have to get, mobile and strong at the same time. तो जब आप क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे थे, मैक्सिमम कितने लोग थे कि आपके साथ वो लोग तैयार हो रहे थे क्रिकेट सारी के दुनिया लिए? क्रिकेट खेलती है इस देश में। मुझे नहीं लगता है, जैसे मैं गाँव में भी था, तो कोई होगा ही नहीं लड़का या कोई नहीं खेलता होगा। अकेडमी में भी 4-400 लोग होते थे। ओके। जब मैं डीएवी में आया था,
तो मतलब वहाँ हैंडबॉल कोर्ट में भी टेनिस बॉल मैच खेल रहे हैं, फुटबॉल कोर्ट होता है ना वो भी एक्वायर किया हुआ, ओके, उसमें भी लगे हुए साइड में ग्रुप बना के सबको किया हुआ, कोई स्पिन बॉल खेल रहा ठीक है, है। नेट जो होते थे 5-7 वो भी, उसमें भी नंबर नहीं आ रहा किसी का। ओके, तो अब सोचो एक ग्राउंड में 300-400 लोग एक टाइम पे प्रैक्टिस करता था, और कितनी एकेडमीज हैं यहाँ पे ठीक है। तो क्रिकेट का। तो आप मैक्सिमम क्रिकेट को अपनी लाइफ में कहाँ तक लेके गए? क्रिकेट में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, तो जैसे? यही था, इंजरीज आई, हुँ, हुँ। डिस्ट्रिक्ट में खेले, तो जैसे ही अच्छी उसमें पीक पकड़ते तो फिर इंजरी हो जाती थी। ओके, इंजरी से लड़ते लड़ते लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एक बार मैं मोहाली प्रैक्टिस करते थे पीसीए में, उसके बाहर है मोहाली क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ग्राउंड है, तो उसमें टिंकू सर थे, तो उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता, तो एक बार रणजी ट्रॉफी की टीम आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार तू ना इनको बॉल डालने जाना है एज अ नेट बॉलर। ओके, तो एकेडमी ख़त्म की, टीम के साथ बॉल डाली, तो सारे इंडिया प्लेयर्स थे अच्छे, तो उस दिन इतनी अच्छी बॉल डाली, तो वहाँ पे हमारे भुविंदर सिंह कोच होते थे, भुविंदर सिंह सीनियर, ओके, उनको इतना अच्छा लगा कि यार तू रोज आएगा एंड यू विल अटेंड द कैंप्स। ओके, तो उन्होंने मतलब कि जो था वो बहुत अच्छा जो फेस था, मतलब आई वाज गेटिंग क्लोजर टू द ओके। तो रणजी आपको ट्रॉफी लगा प्लेयर्स। कि मतलब अब मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मतलब कोच मुझे एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो हाँ, मेरा कुछ करियर बिल्ड करना चाहिए मुझे क्रिकेट में। जी जी जी। तो पहले क्रिकेट का ही था, फिर क्या हुआ, फिर कोई ना कोई इंजरी आ गई। ओके, हाँ, फास्ट बॉलर का क्या है कि इंजरीज जो है वो बहुत रहती है, ठीक है। तो तो आपने मतलब कब डिसाइड किया कि अब क्रिकेट में नहीं, अब बॉलीवुड में या फिर मूवीज़ में जाना है मुझे? हम्म, ये एक्टिंग में एक्चुअली कैसे फेस चेंज हुआ आपका? हम एक्चुअली ऐसा कुछ कुछ डिसाइडेड नहीं था। मुझे तो लगता है कि ये डेस्टिनी यही थी, हम तो ओके, जिद्दी थे, हम तो आज तक क्रिकेट खेलते रहते अगर ये कुछ ना होता। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा होना होता है, दैट्स सम थिंग्स आर प्री डेस्टाइन्ड, हुँ, हुँ। मेरा उसमें बिलीफ है। ओके, तो हम तो खेल ही रहे थे, चाहे इंजरीज चल रही है फिर भी लगे हुए हैं कि यार छोड़ना नहीं है, लगे रहेंगे। तो खेलते खेलते ही एक टीवी शो आता था, मिस्टर पंजाब। आई ओके, एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2015। ओके। तो मेरे दोस्त थे, डीएवी कॉलेज कॉलेज थे, तो उनका थोड़ा बहुत रुझान होता था, कुछ थिएटर से भी दोस्त थे जो ठीक है। स्पेशली थोड़ा दिखने में अच्छे थे, तो उनका रहता था कि यार है ना, गानों में जाना है, फिल्मों में जाना है। अपना तो कुछ था ही नहीं ना, हमें नहीं मालूम था कि यू नो बस हॉस्टल हॉस्टल केले की रेडी, बस अंडे खाने चले गए घर, इतना ही होता था बस। ठीक है। शॉर्ट्स में थे, जीन्स भी कभी कभी पहनते थे, टू ठीक बी है। ऑनेस्ट। तो उससे पहले लाइफ ऐसी थी, तो सडनली उसने बोला कि यार ऑडिशन है, हमें पता ही नहीं यार किस चीज का ऑडिशन है, वो करवाएंगे क्या, ओके, करेंगे क्या। कहता चल यार सनम, मैं कहा चल लेते हैं यार। ठीक है। तो उसमें जब क्या हुआ कि प्री ऑडिशंस होते हैं, अगर 500 लोग आया तो वो 500 के 500 जो हो गए मेन जजेस के सामने नहीं जाएंगे, हुँ, हुँ। जजेस के सामने 500 में से 50 लड़के जाएंगे सिर्फ, अच्छा, ठीक है। बाकी जो होता है वो प्री, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बैठते हैं पीछे क्रिएटिव्स, तो वो ही निकाल देते हैं बाहर के, जिसमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल होगा वो उनको ही आगे एंटरटेन करेंगे। ओके, तो मेरा आई थिंक 40 के आसपास सीक्वल्स था, उससे पहले कोई नंबर नहीं किसी का आ रहा। मैं देखता हूँ यार कोई हैंडसम लड़का अंदर जा रहा है, वो उतनी तेजी से बाहर आ रहा है, अच्छा। तो मैं कहा यार पता नहीं क्या पूछ रहे हैं किस है। तो मेरा नंबर आया, तब तक वो खाना खुना खाने लग गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर पंजाब। तो वो बैठे, तो भी तब लीस्ट इंटरेस्टेड थे, खा रहे हैं खाना। तो हाँ जी सर, हम कहते ही क्या, मैं कहा जी क्या करते हो, कहता मैं कहा सर क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा जी। तो कहता, उनको बताया कि मैंने कैंप्स वगैरह किए हैं। रणजी कहता यार इतना अच्छा खेल रहा है तो फिर यहाँ क्या करने आ गया। हुँ, मैं कहा हुँ। सर एक्टिंग का शौक है। देखो शौक सबको होता है, कोई हाँ, झूठ बोले कोई ना, वो क्या होता है ना कि हिम्मत नहीं होती, जस्ट हाँ। आप बोल नहीं सकते घर वालों को कि आपको एक्टर बनना है, उतनी फ्रीडम नहीं होती, हुँ, हुँ। चाहे फाइनेंशियली। अंदर था, हम होता होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जब हाँ, तक, कि इतनी अच्छी हाइट या है, आपको फिज़िक है तो नहीं, आपको मैं होता ही नहीं एक्टर कि बन यार मैं सकता मैं हूँ। दिखने में अच्छा हूँ या कुछ, इस फील्ड में नहीं आ सकती। ओके, बहुत कम होता है ये, और तब ठीक तो है। बिल्कुल नहीं था कि है ना, हम तो धूप में सारा दिन खेलते थे। और तो मैं कहा जी एक्टिंग, कहता है ठीक है। तो कहता बताइए आप थिएटर करते हैं। मैं कहा नहीं सर। उसको ओके, लगा यार थिएटर भी नहीं करता, खेलता है, चल यार एक्ट करके दिखा कुछ।
अपना खाना खा रहे हुँ, हुँ। हैं। तो एक्ट में जब उनके आगे एक्ट किया मैंने, तो उनका जो था खाना खाते-खाते यहीं वो रह गए और दे टुक मी सीरियस। ओके, यार मतलब ही इज़ डूइंग गुड। तो तब फिर वो उन्होंने देखा कि यार बहुत अच्छा इसने एक्ट किया है। तो फिर उन्होंने मुझे 1-2 क्वेश्चंस किए कि अच्छा तो आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी कपूरथला से। कहते कपूरथला का आखिरी राजा कौन हुआ है जी? मैं कहा जगतजीत सिंह। तो कहा यार बंदा इसको नॉलेज भी है यार। ओके। देखने में अगर फिट तो लग ही रहा है, खेलता है। हाँ, तो उन्होंने मेरे को वो पर्ची सीधी, कहता चल आगे। ठीक है। तो आगे स्टार्ट हुआ जब मेन जजेस के आगे, उनके आगे भी मैंने एक्ट लगाया। ये कहते ओके, यार क्या एक्टर है यार। तो मतलब रुके ही नहीं। अब जिस ओके। चीज की देखो तैयारी भी नहीं है, लेकिन अगले कह रहे हैं यार जी लक बहुत काम अच्छा। आ गया। लग काम आ गया, क्या था ना, अब ओपनली तो नहीं बोल सकते थे कि यार हम एक्टर हैं, ये है वो। हुँ, बोले बंदा मैं मजाक उड़ाता है किसी को बोले। अच्छा, हाँ, तो तब तो सोशल मीडिया ही इतना कुछ होता भी नहीं था, तो ठीक है, बहुत तब कोई रास्ता नहीं था, तो किसी को बोलो तो बंदा मजाक ही उड़ाएगा। ठीक यार है। एक्टर तू कहाँ, मतलब चुपचाप ये कर वो कर, है ना। तो अंटिल आप प्रूफ ना कर दो कुछ। तो आप वहाँ सिलेक्ट हुए उस दिन? हम, हाँ, वहाँ पे फर्स्ट फिर हाँ, स्टेप था वो आपका? वो फर्स्ट स्टेप था। फिर आगे आगे जो था वो थ्रू आउट द जो पूरा कंपटीशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा। तो उसमें जैसे आपने पूछा कि आप एक्टिंग में कैसे आए, तो एक तो रूम में ट्रेनिंग करते थे उससे पहले, जो ये ऑडिशंस वगैरह दिए, ये हुँ, एक्ट दोस्तों के आगे करता रहता था वैसे हंसी मजाक में। तो अच्छा, वो चीज़ काम आ गई, ठीक है। क्योंकि वो दिखाने को हो गया। अब उसके बाद जब मैंने लाइफ का पहला एक्ट किया हमने, हुँ, आई वाज 20 इयर्स ओल्ड। हुँ, हुँ, तो क्वार्टर फाइनल्स थे, तक पहुंच चुके थे। ठीक बीच है, में भंगड़ा किया, वो सब चलता रहता है, क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है। तो अब देखिए ये कैसी फील्ड है कि देर आर गाय जो कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से था, कोई इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से है, कोई किसी ने एमए की हुई है, कोई पटियाला यूनिवर्सिटी से था, कोई हुँ, 5 साल हुँ, से थिएटर कर रहा है, हम जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, हुँ, हुँ, सिर्फ खेलते थे। और जब हमने एक्ट किया शहीद भगत सिंह जी का, आई वाज यंगेस्ट अमंग ऑल, आई वाज 20 इयर्स ओल्ड बैक देन। हुँ, तो उसमें आई गॉट स्टैंडिंग ओवेशंस। ओके। मतलब एक्टिंग में हम आगे निकल रहे हैं, तो देन आई गॉट टू नो समथिंग कि यार नहीं यार, मतलब अगर आप सोलो एक्ट कर रहे हो 2.5-3 मिनट का एक स्टेज के ऊपर, हुँ, तो हुँ, दैट मीन्स के कुछ बात है। या, तो इतना तो समझ आ गया कि यार नहीं ठीक है, बिकॉज जो हुँ, ट्रेनिंग भी कर रहा है 5 साल से, यार वो भी वहां पे भूल रहा है। हुँ, हुँ, तो वहां से फिर होगा कि यार नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ। तो ठीक है, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। उसके ठीक है। बाद आज तक चलता ही रहा आगे भी। ठीक है। तो फिर वहाँ पे आपको मतलब जैसे आप आउटसाइडर थे, जी आपने जी, थिएटर भी नहीं किया हुआ था और आपको कोई इतना ज़्यादा जानता भी नहीं होगा क्योंकि आपका बैकग्राउंड वो नहीं रहा था। बिल्कुल। तो किस तरीके का सपोर्ट होता है या फिर कोई आपको निग्लेक्ट करते हैं? किस तरीके से नहीं रहते हैं? मैम, कुछ नहीं है, देखो अच्छे लोग हैं, उनको जो अच्छा करेगा, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करोगे ना, करवाने वाला भगवान है, मुझे लगता है। आप हुँ, देखो ना हुँ। कि 100%। आपको हर चीज की तैयारी करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस करनी है, एक बंदा उसके बिना तो नहीं कर सकता ना। हुँ, हुँ। लेकिन ये चीज जब हमारे साथ हुई कि यार उस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं है, अब हुँ, हम हुँ। ट्रेनिंग करते हैं एक्टिंग की। लेकिन कुछ लोग होंगे, आप देखना, बिना थिएटर बिना ट्रेनिंग के ही इतनी बहुत ऊपर आगे। पहुंचे हैं। आप कोई सुपरस्टार्स को ले लो, आप ऊपर के 5 ले लो, हुँ, हुँ। जरूरी नहीं है वो। बिना थिएटर के ही ऊपर है। हाँ, मतलब वो करते करते ही चीज आ जाती है कई हुँ, बार। हुँ, हुँ। ट्रेनिंग तो करनी है, हुँ, हुँ। ठीक लेकिन है। मतलब आप में टैलेंट होना चाहिए, नोबडी कैन नेग्लेक्ट यू। नोबडी कैन नेगलेक्ट। तो उसमें परफॉर्मेंसेस ऐसी ऐसी थी। ठीक है। तो फिर वहाँ से फ़िटनेस का कैसे मतलब जैसे बॉलीवुड में चले गए आप, मूवीज़ में आपका हुआ, मॉडलिंग भी की आपने। जी जी जी। तो मॉडलिंग के लिए आपको पता है मेज़रमेंट्स होते हैं कुछ प्रीशियस कि यही मेज़रमेंट्स होने चाहिए। उसके ऊपर वर्क किया फिर बॉडी के ऊपर? यार मैम ये थोड़ा नेचुरल था। अगर आप आज भी देखेंगे या पहले से था ना, हाइट आपकी अगर 6+ है, तो आप एक तो वैसे ही हो जाता है कि आप मॉडलिंग कर सकते हो। ऊपर हुँ, से आप अगर लीन है, हुँ, हुँ। तो आप ऑलरेडी उस क्राइटेरिया में आ चुके हैं। ठीक है। वो भी भगवान की देनी है फिर से। ओके। आप उसमें कुछ नहीं कर मतलब सकते। उसमें भी लक काम आ गया आपका। उसमें भी वो चीज़ देखो, जो आपको, अगर मेरी हाइट ही 5'6", 5'7" है, तो ये चीज़ हाँ, नहीं कइयों हो को क्योंकि सकती। वर्क करना पड़ता है मॉडलिंग के लिए अपनी बॉडी शेप उस तरीके की मेज़रमेंट्स में लेके आनी पड़ती है। उतना तो देखो, अब डाइट वगैरह आप कंट्रोल रखोगे कि आप ज़्यादा मोटे ना हो, हुँ, हुँ। तो उस मेजरमेंट में तो आपको रहना ही है। हुँ, हुँ। तो वही है कि जब स्टार्टिंग से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कह रहा हूँ आज तक जो है काम आ रही है। हुँ, हुँ।
तो वो घर फ़िटनेस वालों का, फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा? क्योंकि उनको तो कोई आइडिया ही नहीं होगा कि हमारा बच्चा पीछे से कर क्या रहा है। जी, जी, उनके लिए जी। तो आप क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने बताया भी नहीं जब तक मैं मतलब 2 ऑडिशंस क्लियर करके दिल्ली तक नहीं पहुँच गया था, तो हमने उनको बताया तक नहीं घरवालों को। ओके, तो उनको तब बताया कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लियर मेरा हो चुका है। मेगा ऑडिशंस भी, प्री ऑडिशंस, मेगा ऑडि तो तब उनको बताया था। ओके। तो वो लोग बहुत खुश, प्राउड? वो वाक़ई तो ये चीज़ मैंने देखा कि यार उनको बहुत खुशी मिली, तो ये भी एक कारण था हाँ। कि यार अगर अभी बिना कुछ किए ही यार इनको इतना अच्छा लग रहा है हुँ, ना? हुँ। मेरे फादर्स से उनको सारी दुनिया क्योंकि आप टीवी पे देख रहे हैं, मेरे एरिया में तो शायद कोई गया ही नहीं था तब तक कोई टीवी पे ओके। और पीटीसी घर-घर में गुरबानी चलती थी, हुँ, लोग हुँ। देखते थे उसको। तो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट ओह यार सनम ने ऐसा कर दिया। उसमें आपने जैसे पूछा कि आप उसमें कैसे निकला कोई पार्शियलिटी मैंने बोला कि अगर परफॉर्मेंस आपकी ऐसी होगी, हुँ, हुँ। उसमें जैसे एक एक्ट था एक टास्क था, उसमें आपको स्क्वाट्स करने थे, हुँ, हुँ। ठीक है? फिज़िकल टास्क था। हुँ, तो हुँ। जो मेहनत थी क्रिकेट की वो काम आ गई। हुँ, चाहे हुँ। आपकी तैयारी नहीं है पर्टिकुलर लेकिन वो लेग्स इतनी करते थे, भागते इतने थे, स्प्रिंटिंग करते थे। हुँ, हुँ। तो जब वो टास्क हुआ तो मतलब एवरेज उसमें 50-60 स्क्वाट्स के बाद लोग गिर जाते थे। ओके, यू हैव टू डू अ फुल स्क्वाट विथ 30 केजी सैंडबैग ऑन योर शोल्डर्स ठीक एंड यू है। हैव टू हिट द गॉन्ग घंटी बजानी होती थी। हाँ, तो उसमें मैंने 100 क्रॉस किया 125 था मेरा ओके। एंड उसके बाद भी मतलब आई डिडंट क्विट। तो आई रिमेंबर के प्रोड्यूसर होते तो नीचे से वो डायरेक्टर्स अपनी जो जजेस थे वो अपनी चेयर से उठ के आए मेरे हाथ से हथौड़ा छीना के यार अभी पूरा कंपटीशन पड़ा है डोंट ठीक डू है। दिस मैडनेस यू आर डन मतलब नो वन विल सरपास दिस। तो उन चीजों ने उनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन डाला कि यार हमारा लड़के ने जान लगा दी है हुँ, हुँ। तो वो क्यों नहीं आगे लेके जाएंगे। हाँ। तो जब आप अच्छा करते गए तो वो चीजें वही है कि जिंदगी में कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती आपकी कहीं की हुँ, फिटनेस वो हुँ। यहाँ काम आ गई हाँ, कुछ भी सीखा हो वो आगे जाके कहीं न कहीं तो आपको कहीं ना हेल्प कहीं आता है। काम आ ही जाता है। हुँ, नॉलेज और होगी हमारा एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। One thing is discipline, I think is the most important. तो फिर बॉम्बे की लाइफ में और जब आप बॉम्बे गए उसके बाद? बॉम्बे उसके बाद नहीं गए, उसके बाद फिर से हम उसके बाद फिर एक्टिंग पे काम करना शुरू किया ठीक है। और फिर जब क्रिकेट छोड़ दी और एक्टिंग में आए तो जब आए तो पता चला है तो बहुत ही मुश्किल है। ओके, क्रिकेट में तो फिर भी रास्ता है ओके, कि आपको पता है कि अगर 130-35 की बॉल फेंकोगे तो आप बॉलर बन गए। ओके। वहां भी सिफारिश नहीं है, सिफारिश होगी जो अब आपसे फेंकी नहीं जा रही, तब दो 125 के 130 के डाल रहे हैं तो वहां हुँ, हुँ। 135-40 डालेगा ना, तो ये झूठ है कि सिफारिश होती है, मैं नहीं मानता। ओके। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हुँ, हुँ। वो खेलेगा ही, क्योंकि ठीक कोचिज है। को भी कहीं ना कहीं उनको पता है कि यार 135-40 प्लस डालनी कितनी मुश्किल है। ओके, देयर वेरी फ्यू पीपल हु कैन डू दिस। तो तो वही चीज थी। वहाँ आके लगा कि क्रिकेट ज़्यादा ईज़ी था। अरे क्रिकेट में तो पता तो है ना कि एक भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ठीक है, परफॉर्म करोगे तो खेल जाओगे, आपको हाँ, परफॉर्म करना है और आपको ठीक है ना एक आइडिया। इसमें तो कुछ मतलब कुछ है ही नहीं ना, आप थिएटर भी कर रहे हो तो थिएटर ही कर रहे हो, ओके, आप तैयारी करी जा रहे हो, आपको काम का नहीं पता कब आएगा। ओके। तो प्रोजेक्ट्स कैसे लेने स्टार्ट किया आपने? स्टार्टिंग में मैनिपुलेट हुआ मैं, मिस्टर पंजाब के बाद अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वन ऑफ द फीमेल अच्छी अच्छी सिंगर्स वहां पे मिली, खुद कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ गाना करना चाहते हैं। अच्छा, तो हम भी खुश, छोड़ो यार अभी दोबारा से कौन डिस्ट्रिक्ट में जाए यार, कौन धूप में मरे, यहाँ हमें सब सही लोग हाँ अच्छी देख रहे हैं लग्ज़री यार, लाइफ़ एवरीवन मिल इज रही है। टॉकिंग अबाउट, है ना, कि टीवी पे तो पता चला कि ये तो हो गया, अब आगे कैसे करना है। तो अब पता चला यार ये तो, अब देखो वो फीमेल सिंगर्स थी, आप उनको जानते हो, सब जानते हैं। पहले बोला गाना करना, उनके बाद उनके मैनेजर्स कर रहे हैं कि सर बजट का देख लें, मतलब वो हमसे बजट मांग रहे थे वीडियोस के। ओके। हम सोच तो ये सोच रहे यार ये तो ये तो आप उस दिल्ली चक्कर में में थे बहुत उस टाइम टाइम पे? वेस्ट होने दिल्ली लगा। में थे जब नहीं नहीं, ये आई वाज मैं चंडीगढ़ ही था तब, चंडीगढ़ में ये बात चंडीगढ़ ही थी? था तब मैं। तो पंजाब का था तो पंजाब में ही काम करना कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये था सिस्टम। ठीक है। तो बीच बीच में तब मैनिपुलेशन वाले लोग भी थे कि यार खुद फिल्म बनाओ, खुद पैसे लगाओ। अच्छा, तो एक दो जगह पैसे फंसा भी दिए हमने। ओके, तो फिर किसी जैसे हमारे समझदार थे, अल्फाज भाई थे, इनके मैं टच में था, कुछ ओके। सीनियर थे, उन्होंने बोला कि सनम भाई अभी मत करो, अभी तैयारी करते चलो,
पैसे अभी फँसाने का कोई मतलब नहीं है। हमें लग रहा होता है ना कि यार कि हम अभी शायद कुछ बन गए हैं, हुँ। तो हम अभी मूवी लीड आ जाएगी तो हम कर लेंगे, लेकिन नहीं। 20-21 साल की उम्र है यार, आप लीड में आपको कहाँ एक्सेप्ट करेंगे? आपको लग रहा है आप अच्छे हो। हुँ, ये मैच्योरिटी 28-30 के बाद आती है एक्टिंग की तो। हुँ। ओके। हाँ, जब जीवन का तजुर्बा ही तब आएगा आपको। हुँ, तो बहुत इसमें स्ट्रगल हुई। तो हुँ। उसके बाद फिर मैंने जो था स्प्रिंटिंग बीच में मैंने की, तो अच्छा, अगले साल फिर मैं स्प्रिंटिंग में जीता। ठीक तो है। वो कर रहे थे, वो करते-करते मैं नेशनल क्वालीफाई था। ओके। तो किस चीज़ में थे आप ये नेशनल? 100 टू 100 में, ओके, 200 में मेरा सीनियर स्टेट में गोल्ड था, तो मैं नेशनल क्वालीफाई था। ओके। तो घरवालों ने नहीं बोला कि वो छोड़ के अब नहीं, दोबारा से मतलब वो मतलब साथ में स्प्लिट चल हो रहा रहा है, था? लेकिन साथ में ट्रेनिंग कर रहा हूँ शाम ओके, को, तो इसकी है। उसका तो क्या ही कर सकते हो आप। दिन ठीक है, में क्लासेस कर लेते थे, एक्टिंग का, थिएटर की क्लास कर ठीक लेते है। थे, ठीक है ना? शाम को ट्रेनिंग कर लेते थे। तो फिर उसके बाद बताया किसी ने मिस्टर इंडिया के बारे में। ओके। 2017 की बात है। 1 डेढ़ साल वही हसल चलती रही। तो माइंड ने नहीं बोला कि अभी मैं ये कर रहा हूँ मतलब पता नहीं आगे होगा नहीं होगा मतलब थोड़ा ब्रेन मतलब आप कर नहीं रहे थे उस थिएटर और जिस तरीके का आपका एक्सपीरियंस हो रहा था कि पैसे हुँ, आपने लगाए लॉस हुआ उसमें हुँ। मतलब लगा कि आपको इनोसेंट को वो कर रहे हैं कन्वर्ट करने की कोशिश जी, कर जी, रहे जी, हैं जी, जी। तो लगा नहीं कि अभी मैं ये सीख रहा हूँ लेकिन आगे जाके भी सेम चीज़ हुँ, होगी हुँ, हुँ। तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, तो देखिए इसका ऐसे था कि पर सोच लिया था कि करना तो यही है। अच्छा, तब तक डिसाइड हो चुका था। तब तक डिसाइड हो चुका था कि कुछ अच्छे मेंटर्स भी मिले कि यार हम्म कोई भी आर्ट फॉर्म है, अब कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हम्म तो वो पहले नीट क्लियर करेगा, फिर वो एमबीबीएस करेगा 5 साढ़े 6 साल, साढ़े 5-6 साल, हम्म फिर उसके बाद 2-3 साल एमडी करेगा, हम्म फिर वो आगे सर्जरी के लिए करेगा, तो उसकी भी 10 साल की है, तो उसकी भी कमाई जो 30 के बाद शुरू होगी, ओके। ठीक है? कोई इंजीनियर हाँ, है वो मास्ट तो सेम एक्टिंग का लेके चलिए आप। हम जल्दी भागते हैं ना, कोई भी प्रोफेशन है कोई भी टाइम लगता है उसको। इसको लेकिन इस प्रोफ़ेशन को हम ऐसे नहीं मानते ना, इसको हम कहते हैं कि यार मेरे को आती है, मेरे को दो काम, क्योंकि हम्म लोगों को मिल भी जाता है, हाँ। लेकिन वो कोई-कोई है। इस प्रोफ़ेशन में आप देखो कोई बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं, कोई जल्दी भी पिक कर हम्म लेकिन ऐसा नहीं है, लंबा वही चलेगा जो सीख के आ रहा है। हम्म तो हम सीखने पे हमारा फ़ोकस रहा, जो आज भी है, जो आगे भी रहेगा। तो देखा कि करना तो यही है। ओके। तो रास्ता नहीं है, लेकिन यार हम तैयारी तो करते रहेंगे। ये नहीं पता कब मिलेगा क्या, लेकिन ये है कि यार ये अच्छा लगता है करने में। ओके। बस वो उतना पता है। हम्म तो इसलिए हम उसकी प्रिपरेशन करते रहे। तो उसमें मिस्टर इंडिया उसके बाद जो एक पेजेंट टाइम्स ऑफ इंडिया का था, जैसे फेमेना मिस इंडिया होता है, हम्म वही एक जो है वो मतलब थोड़ा जेन्युइन है, कि जहाँ ओके। पे आपसे पैसे लेते नहीं हैं, आपको कुछ देते ही हैं। ओके। ये एक बहुत फंडा आपको जानना ज़रूरी है, हाँ बिकॉज़ हाँ। मेरे पास लड़के आते थे, यार ये कर लें, वो कर लें। कोई भी पेजेंट है जो पैसे ले रहा है वो ठीक नहीं है। ओके। उनका काम है, अगर वो वाक़ई में ही टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, आप फेमेना मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड में प्रमोट करते हो, मिस्टर इंडिया है, तो वो हम्म आपको कुछ देंगे ही। हम्म तो टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ तो फिर उसकी कोई तैयारी नहीं थी, तो मिस्टर इंडिया में चंडीगढ़ ऑडिशंस में क्लियर किए, एक्ट किया, ठीक है। वहाँ पे काम हुआ। उनके 2 राउंड्स होते हैं। एक आपको उनको फिज़ीक चाहिए होता है, हाइट अच्छी, और यू विल हैव टू बी लीन, जो हमारी मेंटेन अच्छा ठीक था। है। एंड देन यू विल हैव टू शोकेस योर टैलेंट, यू विल हैव अ 1 मिनट। ओके। तो 1 मिनट में मैं एक्ट करता था। जज कौन था वहाँ पे? अ, यहाँ पे रोहित खंडेलवाल जो मिस्टर वर्ल्ड हैं, ओके। फिर विनीत जैन जो सर हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, ठीक है। ठीक है? फिर नताशा मैम होते हैं, नताशा ग्रोवर, वो भी टाइम्स के टैलेंट्स का मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया उनको उसमें प्रमोशन। से आप सिलेक्ट हुए जी, जज जी, पहले एग्जाम नॉर्थ में में। चंडीगढ़ में होते हैं, उसके बाद सारे हिंदुस्तान से जो लड़के हैं, वो मुंबई में जाके आगे ऑडिशंस राउंड्स होते हैं फर्दर। तो ओके। वो फिर 15 गाइस सेलेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको फिर वो 1 महीना रखते हैं वहाँ पे, अच्छा। तो उनकी ग्रूमिंग होती है। तो वो 15 में आए हम लोग, वहाँ पे भी राउंड्स क्लियर करते गए। ठीक है। तो वो भी एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर से एक लाइफ में बूम आया आफ्टर मिस्टर पंजाब, उस चीज़ ने थोड़ा-सा एक बूम दिया। ठीक है। तो डाउनफॉल फिर आया कि यार दोनों बार मैं टाइटल जो नहीं विन कर पाया।
ओके। बिल्कुल क्लोज आके। सेकंड रनर अप रहे थे आप नहीं, वहाँ? आई वाज़ द फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट थे हाँ, आप? तो फिर कोई उसमें प्लेस फिनिश नहीं, लेकिन एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो 1 महीना आपको चेंज किया। हुँ, कोई एक्टर आ रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश हाबड़ा आ रहे हैं, हुँ, हुँ। कोई एक्टर कोई आपको तो ग्रूमिंग करते हैं आपकी रोज़। ओके, को हर चीज़ की नॉलेज देंगे फर्दर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और आफ्टर दैट उनका फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इट्स अ मॉडलिंग एजेंसी, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। तो फिर उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हुए। ओके। तो मुंबई का प्लान वो उसके थ्रू बना। अब डायरेक्ट हिम्मत नहीं थी यार, यहाँ कुछ बन नहीं रहा, बॉम्बे जाके बैठ जाएँ, हाँ, तो तब इतनी हिम्मत नहीं होती थी, जैसे एक्सपेंसिव सिटी। हाँ। हाँ, तो इसके बाद फिर थोड़ी-सी हिम्मत आई, तो फिर हम वहाँ पे मैं मूव ऑन कर गए। ठीक है, तो 1 मंथ तो उनके अंडर ही रहे आप बॉम्बे या में? उसके बाद फिर घर आए और फिर से वहाँ पे दोस्त थे जो जानने वाले कुछ थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हमने रहे रह के मतलब रहना शुरू किया। ठीक लेकिन है। वहाँ देखा तो वो तो बहुत ही मतलब कंपटीशन जो है, कि हाई अभी तो लेवल। बेटा बहुत ही ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ओके, अभी ठीक यहाँ है। पंजाब में देख रहे थे, लेकिन वहाँ पर अगले ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल था। हमें जितना लगता कि आसान है, मिस्टर इंडिया किया है, अरे एक्टिंग आती है, यहाँ पे एक्टिंग अच्छी की है, हाँ, हाँ। आगे भी चख देंगे। चक नहीं वो तो पाए। जाके पता चलता है। ठीक है। जी, जी, जी। तो फिर यहाँ से मतलब चंडीगढ़ की लाइफ जी रहे थे आप उससे पहले और फिर बॉम्बे शिफ्ट हुए। तो दोनों लाइफ्स में क्या फ़र्क आया सनम में? कि मतलब बहुत यार, बॉम्बे अपने आप में बड़ा मतलब मुझे लगता है कि यार वो स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए बना है, ओके, जिसकी एनर्जी हाई है ना। अगर आप ढीले हैं, आपकी एनर्जी नहीं है आपके, तो डिप्रेस ही हो फिर आप तो। फ़ास्ट लाइफ है वहाँ की। फास्ट लाइफ है, कंपटीशन है। आप जब सराउंड करोगे अपने आप से, अपने अच्छे लोगों से, अपने से अच्छे लोगों से, तो आपको अच्छा नहीं लगता। एक जो है ना बड़ा एक बात है, आप कभी भी देखना हुँ, हुँ, कि अगर आप अपने से लेस सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे ना, तो आप खुश रहोगे। हुँ, अगर आप अपने से अगर आप लेकिन आपको वो आपको तो मज़ा आ रहा है, हुँ, हुँ, लेकिन वो ठीक नहीं है आपके लिए, हुँ। अगर आपको ग्रो करना है लॉन्ग। तो आपको बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। जो कि आपको कुछ बोलेंगे भी, आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको कुछ सीखने को तभी मिलेगा ना, लेकिन हुँ, आपको हुँ, वहाँ पे आप इतना खुल के नहीं रह सकते। लेकिन रहना उस प्रोसेस में है, जहाँ पे आपसे अच्छे लोग हैं। हुँ, हुँ। लॉन्ग टर्म में आप सीखोगे ज़्यादा। तो कुएँ ऐसा भी हुआ कभी किसी ने इतना ज़्यादा डीमोटिवेट कर दिया कि चलो यार अब तो घर जाते हैं, अब नहीं मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज़ बिल्कुल। द लास्ट डे फॉर जी, जी, बिल्कुल हुआ। मुंबई में जब मैं था तो रिपीटिंग फेलियर्स जो थे, वो मैं फेस कर रहा था 2018 में। ओके। फिर जब वहाँ पे गए तो देखा है कि ऑडिशंस क्रैक नहीं हो रहे, तो वो एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता ही है, हुँ, यार हुँ, क्यों नहीं हो रहा? तो वो एक बहुत ही जो टाइम ऐसा आया कि यार अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, यहाँ तो वहाँ पे क्विट कर दो। हुँ, हुँ, और आपको पता है एक एज भी हो जाती है, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ बहुत एक्टर्स मेरे साथ थे जो मॉडल्स थे, 1-2 ही हैं जो अभी भी इस फील्ड में हैं। बिकॉज़ ये तो ऐसी फील्ड है कि आप ये कह दो कि बस आपने जीवन दे दिया इसको, अच्छा, तभी आप खड़े रहेंगे। फिर चाहे हार हो, जीत हो, पैसे आए ना आए, वो बात का मुद्दा है, कि मैंने ये जो लाइफ़ है, मैंने इस आर्ट को जो है वो दे दी है। नहीं तो कोई आता ही आता है ना, क्विट का ऑप्शन आज भी अभी भी चाहे एक काम आता है, फिर दूसरे की आपको हासिल करनी ही पड़ती है। बहुत सेम बड़े लेवल पे स्ट्रगल। भी ऐसा ही है। ये हाँ, लेकिन जब तक तो काम देखा ही नहीं था, तब सोचिए एज 22-23, 24 साल एज होगी और आप एक पैसा नहीं कमा रहे और आपके मुंबई में इतना खर्चा हो रहा है, 50-60 हज़ार तो आपका एवरेज खर्चा है अगर आप डिसेंट तरीके से भी रहते हैं तो। हुँ, हुँ, तो ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, बिकॉज़ मुझे भी एक तो हमेशा से रहा है कि यार थोड़ा अच्छा काम करेंगे, अगर रोल करना है या अच्छा करना है, तो ये सोचा कि यार यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या तो छोड़ दो या फिर वर्क जो है वो उस प्रोसेस में चले जाओ, सीखने के प्रोसेस में जो ठीक है, चले जाओ। तो वहाँ फिर हम थिएटर करते थे, ऑडिशंस दे के भी आप सीखते हो। तो वो एक बहुत टाइम ऐसा आया। तो फिर ठीक मैं है, वापस जो था, चंडीगढ़ आया मैं वापस भी। ठीक है, तो यहाँ के भी हमने बहुत जो थी, यहाँ भी थिएटर के करते रहे, तैयारी करते रहे और चीज़ें सीखते रहे मतलब।
जब आप यहाँ पे वापस आए तो लोग आपको एज़ अ, क्योंकि आपने मिस्टर इंडिया रनर अप हो चुके थे उस टाइम जी, पे, जी, जी। बॉम्बे में 1-2 शूट भी किया होगा। जी, जी, तो जी। फैशन उस टाइम कार्ड। पे ये हुआ कि मैं वापस आया हूँ, मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि मैं डिग्रेड हो गया हूँ, या फिर ये था कि अब यहाँ से सीख के दोबारा से वहाँ पे जाके कुछ हाँ। करना है? जी, जी, जी। मेरा क्या मेरा चीज़? मेरा वैसा ही था। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, एक बार वो तो हुआ, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आई नीडेड अ ब्रेक थोड़ा-सा। ठीक है। मतलब मुंबई से। तो फिर मैंने यहाँ पे आके प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। ओके, कि लोगों को, किसी को लग सकता है कि यार शायद ये नहीं कर रहा, बट मुझे पता है कि मतलब आई एम वर्किंग ऑन माय क्राफ्ट ईच एंड एवरी ओके। डे। वर्क हार्ड इन साइलेंस। वाह या। तो चीज जो थी चलती रही, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में भी। डेली एक मेरा होता कि रोज एक मेंटल एक्टिविटी सीखनी है और एक फिजिकल एक्टिविटी सीखनी है। हुँ, हुँ। ये सबको ही करना चाहिए, चाहे ओके, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, चाहे वो किसी की भी स्टडी भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी फिर भी रिक्वायरमेंट है। वो आपकी उसको बूस्ट ही करती है, अपग्रेड ही करेगी, इंक्रीज ही करती है आपकी मेंटल ओके। हेल्थ को। तो जब आप मतलब सारा कुछ ये प्रोसेस कर रहे थे, आपने बताया कि आपकी एज 24 हो चुकी थी या और देन आप फिर दोबारा से चंडीगढ़ आ गए थे। या तो अर्निंग का सोर्स क्या था आपकी माइंड में कि आप अर्निंग। क्या कर रहे थे उस हाँ, टाइम पे? तो जब मैं चंडीगढ़ आया तो मैंने एक सप्लीमेंट स्टोर ओपन कर लिया था साथ में। ओके, तो गुड। मैं ऐसे था कि यार खाली रह के तो नहीं था। तो फिर मैंने चंडीगढ़ में एक सप्लीमेंट स्टोर ओपन किया। तो मैंने 2-3 साल उस पे भी काम किया मैंने। ओके, तो स्टोर में बैठा भी, लेकिन वहाँ पे मेरा अच्छा काम भी चलने लग गया। ओके, लेकिन यार दिमाग में फिर भी वही था। मैं वहाँ भी मतलब पढ़ता था, ऑडिशन वहीं पे भी बना लेता था। ओके, दिमाग में फिर भी वही चला जा रहा है कि यार करना तेरे को वो है, तू कर रहा है ये। ओके। सैटिस्फाई नहीं थे आप उससे हाँ, मतलब? हालाँकि फाइनेंशियली ठीक हो रहा था मामला। लेकिन ये था कि यार फुल टाइम आपको जो करना है उसको फुल टाइम देना पड़ेगा। ओके, तो साथ-साथ फिर वो बिज़नेस चलता भी रहा, साथ-साथ मेरी प्रिपरेशन भी चलती रही। ठीक है, मार्शल आर्ट सीखता रहा, ठीक दूसरी है, फॉर्म्स पे और काम करते रहे, अपनी फिज़िकल एबिलिटीज़ को और एनहांस करते गए ठीक है। कि एक्शन भी आपको सीखना ज़रूरी है। हुँ, अगर हुँ, फिटनेस है तो उसको थोड़ा एक लेवल और अप करो। हुँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मुंबई है या कोई भी चीज़ है, आप में कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, हुँ। तभी आपको कोई यूज़ कर सके। हाँ, तभी आपको कोई एक्सेप्ट भी कर पाएगा कि हाँ, कि इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ तो है। अभी भी मतलब वैसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो एक प्लस पॉइंट बनता है आज भी कि यार नहीं, ही इज़ अ ट्रेन्ड फाइटर, ही इज़ अ ट्रेन्ड एथलीट। वो एक्टिंग में कहीं न कहीं काम आता है, ओके, वो चीज़ जो है। मतलब आप अगर फिट हो, फिटनेस इंडस्ट्री से हो, तो आप कहीं कोई भी इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके पहुँच सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरीके से। दिल जम्बाल से आप कैसे मिले? कि मैंने देखा आपकी लेटेस्ट पिक थी उनके जी, साथ, जी, जी। और आप ट्रेन भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे खुद को भी, जी, जी, जी। मार्शल आर्ट में जी, काफ़ी जी। अच्छी फॉर्म्स यूज़ की हुई थी आपने। तो उनके साथ कैसे हैं वो, मतलब मिलने यार में? वो बहुत ही अच्छे मतलब है। इज़ वेरी हम्बल, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। बिकॉज़ आप देखिए कि हम जिम में गए, जब मैं भी मुंबई 1 डेढ़ साल पहले। हुँ, तो मैं वो भी जिम में वहाँ वर्कआउट कर रहे थे। तो मेरा भी एक रूटीन रहता है, मैं अपना एक मोबिलिटी रूटीन रहता है, स्टार्टिंग में वो कर रहा था। और उसके बाद जब मैं हैंडस्टैंड के पे गया, हुँ, तो वो वहाँ पे बैठे थे एंड ही सेड, "ओह वाओ मैन।" हुँ, ओके, तो मतलब उन्होंने, देखो इतने बड़े वो स्टार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, बट मतलब उन्होंने पहले बुलाने में भी कोई हिचक नहीं है यार। ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ओके, कि यार वेल डन यार, क्या बात है यार। आई वाज़ मतलब मैंने देखा यार यू हैव ग्रेट फिटनेस। तो फिर ओके, हमने बताया कि मैं भी ये चीज़ें करता हूँ। फिर वो चीज़ साथ में हम लोग एक ही टाइम पे ट्रेन भी वहाँ पे किया। ओके, तो मतलब बहुत ही अच्छे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। ओके, वो मतलब मास्टर है, मुझे लगता है कि उनसे मास्टर, लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद वन ऑफ द एलीट एथलीट्स हर फील्ड के साथ। लेकिन ही इज सुपर्ब। मतलब वो विदु जम्वाल भी एक ही है इस देश में। हाँ, ये तो चाहे है। वो मतलब दिखने की बॉडी अलग है, लेकिन वो दोनों को मास्टर किया हुआ है। परफॉर्मेंस और लुक्स में जो है वो, इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट। एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आपकी अपकमिंग मूवीज़ भी आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स जी, आ रहे जी, हैं, जी, जी, जी। उनके बारे में बताओ थोड़ा-सा कि वो कैसे मिले आपको? मतलब जैसे आपने इतना स्ट्रगल कर लिया था, हाँ, तो फिर वो तो चांस। वही आपको बताओ, कोई अभी कुछ दिख तो रहा नहीं, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं, करते करते मार्शल आर्ट। मेरे ना एक सर होते थे यहाँ पे, विजय लामा है। अभी वो ओके, बहुत अच्छे एक्शन डायरेक्टर हैं। तो वो भी जो है वो पंजाबी मूवीज में अच्छा एक्शन काम कर रहे हैं, सॉन्ग्स में, मूवीज में। तो मैं उनके अंडर ट्रेन करता था। हुँ, हुँ,
तो उन्होंने उनके साथ ट्रेन करता था मैं, उनको किसी डायरेक्टर ने बोला कि यार मुझे लड़का चाहिए, ऐसे जी। लीड में फिट हो, देखने में ठीक हो, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड कर दिया। तो देखो कौन कहाँ पे काम आ जाए, तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहली मूवी थी, ज़ी5 पे फ़िल्म आई थी, हुँ, हुँ। एज़ अ लीड मुझे जो काम मिला, तो वो उन्होंने मेरे को डायरेक्टर को मिलवाया। उनको ठीक लगा कि यार वो खुद भी थोड़ा मार्शल आर्ट का रखते थे, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए। ओके, तो एक मार्शल आर्टिस्ट ने उनको वो जो था रिकमेंड किया था। ठीक है। तो उसने प्रोफाइल देखी कि यार एक्टिंग भी इन्होंने की हुई है पहले, तो हुँ, हुँ। कर ही रहे हैं, इतने साल से मुंबई रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक। ओके। मेरे जो है वो टीचर ही देखो मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उन्होंने उनके थ्रू हुँ, मुझे हुँ। पहला चांस मिला। आपको डायरेक्शन मिल गई आपके टीचर के थ्रू। अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। और तो फिर आपने उसमें जब आपने मूवी में काम किया, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि उससे पहले आपने मॉडलिंग की थी, टीवी जी शो जी किया जी। था, मूवी नहीं की थी बट उसमें कैसा था एक्सपीरियंस? और लाइफ को कैसे बैलेंस किया, डाइट को, वर्कआउट शेड्यूल को, उस तरीके से कैसे बैलेंस किया? या तो मूवी का ऐसा था कि आप चाहे जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे कर लीजिए, थिएटर कर लीजिए, लेकिन जो मूवी का है ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। वो आप कैमरा की एक्टिंग फेस कर करके ही सीखोगे, मुझे ऐसा लगा। ओके। कि ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे इतना सीखे हुए आपकी पहली मूवी में आप एकदम फाड़ दो, या वो हुँ, हुँ। कुछ ऐसा भयंकर कर दो। हुँ, हुँ। तो वही है ना कि धीरे-धीरे आपको स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप है कि अगर आपको दिग्गजों के साथ काम करना है, तो पहले आपको यू नो नए लोगों के साथ भी काम आप करेंगे, हुँ, हुँ। तो उसमें आप एक यूज़्ड टू हो जाते हैं कैमरे का। तो उसमें क्या था कि अब उनको तो काम जो है वो अच्छा लगा, ओके। बिकॉज़ वो जो तैयारी थी वो काम आई। तो ऐसा नहीं हुआ मेरा कुछ कि यार यार इसको काम नहीं आता, या डायरेक्टर वो इम्प्रेस हुए, शॉट्स देता था तो उन्होंने बोला कि अच्छा है। हुँ, हालाँकि हुँ। मैं इतना इम्प्रेस नहीं अपनी परफॉर्मेंस से, मैं ओके। तो टिल डेट भी नहीं हूँ। ओके। बट बिकॉज़ द काइंड ऑफ वर्क आई वांटेड टू डू अभी उतना नहीं हुआ, लेकिन अभी जो लर्निंग प्रोसेस हुआ उसके बाद फिर 1-2 फ़िल्म, 3 फ़िल्में लगातार फ़िल्में मिलती रहीं। बिकॉज़ ओके। वो ज़ी की फ़िल्म थी, ज़ी को सेल हुई, उन्होंने अच्छा लगा, उसी फ़िल्म को देख के मुझे आगे 2 फ़िल्में और ज़ी ने जो दे दी। ओके, तो बैक टू बैक मूवीज़ मिलने लग गई आपको। हाँ, वो मतलब स्टार्ट हुआ, फिर देखो एक फ़िल्म आपको मिल जाएगी, दूसरी जो है वो आपके काम से मिलेगी, हाँ। आपके बिहेवियर से और आपके वर्क से। हुँ, हुँ। तो इसलिए फिर पंजाबी में थोड़ा काम जो स्टार्ट हुआ, सॉन्ग्स वगैरह भी आने लग गए, हुँ, हुँ। तो जो अच्छा काम आता रहा वो हम उसमें आपने डाइट को कैसे बैलेंस किया? आपने वर्कआउट को कैसे बैलेंस किया? कि हाँ हाँ, देखो। मुझे करना है। क्योंकि लोगों के पास एक्सक्यूज़ बहुत हैं कि अब मेरे पास मूवी आ गई है, अब मेरा हम्म, शूट है, आज मेरा पूरा दिन शूट है, रात तक जी जी शूट जी। है, तो आज तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा या फिर आज डाइट नहीं हो पाएगी, आज चीट कर लेते हैं। उस तरीके से किस तरीके से आपने मेंटेन किया? देखो थोड़ा बहुत आपका रेगुलर डे से तो दिक्कत होगी, बिकॉज वो एक मेंटली ज़्यादा काम है। हुँ, हुँ। जिम एक फिजिकल है कि आप पूरा दिन आप डाइट ले रहे हो और आप शाम को जिम गए, लेकिन एक्टिंग में क्या है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा है। हुँ, हुँ। तो आप सारा दिन काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मिस हो रहा है स्केड्यूल, मतलब आप जिम नहीं जा पा रहे, तो मैं डाइट को फॉलो कर लेता था। ओके। मेरा तो ऐसे होता था कि मैं साथ कई बार अपना कैरी कर लेता था। विंटर से तो स्वीट पोटैटो और एग्स की ट्रे, ये 2 चीज़ें होंगी, इनको बॉयल किया वहीं पे, मैं बोलूँगा कि यार स्पॉट को कि ये मेरे को करके दे दे, वो करके दे देगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा अपना प्रोटीन का स्कूप हो गया, तो जो कन्वीनियंस है प्रोटीन बार हो गई। हुँ, अगर हुँ। मान लो मैंने राजमा चावल खाए, एक प्रोटीन स्नैक खाई, तो मेरी 30 ग्राम प्रोटीन जो है, तो मैं ऐसे मैनेज कर लेता हूँ आज भी। ठीक है। और फिर मेंटली कैसे आप अपने आप को पीस रखते हो कि हाँ मुझे, क्योंकि मैं आपसे मिली एक दो जी। बार तो मुझे ऐसा लगा कि आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो। आपके ऊपर नहीं है कि मतलब मैंने इतनी अचीवमेंट्स ले रखी हैं, तो एक हो जाता है कि मुझे ज़्यादा पता है। हुँ। आपको भी लगता होगा काफ़ी लोगों से मिलके ऐसा कि एक दो अचीवमेंट के बाद ही लोगों को लगने लग जाता है कि हमें काफ़ी नॉलेज हो गई है इस इंडस्ट्री की, हमें ज़्यादा पता है। बट जी, मुझे जी, जी। आपसे मिलके ऐसा लगा आप काफ़ी डाउन टू अर्थ हो, काफ़ी पीस हो। वो चीज़ कैसे मेंटेन की हुई है आपने? जी, जी, जी। यार ये जो
पहले मैं भी थोड़ा-सा ना जो है आय है, जो मैं है वो थोड़ी ज़्यादा होती थी। आई थिंक उसका खामियाज़ा भी मुझे भुगतना पड़ा है, ओके। कि जो मैंने बोला है कि मैं मिस्टर इंडिया, मिस्टर पंजाब, तो उसमें आप टैलेंटेड तो बहुत हैं, हुँ, ये हुँ, मैं सबको बताना चाहूँगा कि लेकिन आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आप ठीक है, लेकिन आपका दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है? हुँ, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे, लेकिन दूसरे आपको चीयर कर रहे हैं, आप दूसरों को चीयर कर रहे हो। हुँ, कंपटीशन के रहते हुए भी आपको ऐसा रहना है कि यार आप दूसरों के साथ, आपकी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ। आप हुँ, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना ही है। ये बहुत जो है वो कम है। ये मेरे में पहले बिल्कुल भी नहीं थी। ओके। तो ये धीरे-धीरे क्या बुक्स वगैरह पढ़ी, तो ऐसी थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी मैंने। एक बहुत अच्छी मैंने बुक पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके, तो इट्स अ थिक बुक। जिसके बारे में बात कर रहे या। थे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो ठीक है, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद मतलब मैं पाठ करता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ आई एम अ सिख। तो पाठ करता हूँ, उसकी व्याख्या पढ़ता हूँ मैं, ओके, ठीक है? जो अपना है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरे मेंटल हेल्थ को, मुझे अपने आप में मज़ा जो है। ठीक और है। काम तो आपको करना ही है। हुँ, ये हुँ, नहीं है कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप कुछ चीज़ों के लिए मुक्त ही हो गए। लोग ये सोचने लग जाते हैं हुँ, कि यार हुँ, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये साथ-साथ आपका चलेगा। ये आपका एक अपना ही आनंद है, अपना ही मज़ा है हुँ, हुँ, कि आप मन की शांति है, कि हुँ, एंगर कम आए, हुँ, हुँ, जो है एंगर हुँ, कम आए, आप में थोड़ी सहज जो है। हुँ, हुँ, तो बुक्स वगैरह ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। ओके। हाँ। फ़िटनेस के बारे में पढ़ा आपने काफ़ी? क्योंकि इंटरमिटेड फ़ास्टिंग जैसे चल रही है आजकल, तो फिर हर कोई उसको बोल रहा है कि चलो भूखे रहो काफ़ी देर तक और फिर देन आप स्लिम हो जाओगे, आपका गोल अचीव हो जाए। क्या वो गोल अचीव वो है, इतनी देर तक भूखे रहना? यार ठीक है, आजकल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को। हुँ, तो पर इतना तो साथ में ये ऐड ऑन करो कि यार वो सबके लिए नहीं है, पहली बात तो। अच्छा। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, आप मुझे बताओ कि कोई एथलीट है, अब कोई कोई क्रिकेटर है, कोई एथलीट है जिसको सारा दिन ट्रेनिंग करनी है, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो वो परफॉर्मेंस कैसे लेगा? बि उसको सुबह ट्रेनिंग करनी है, उसको ग्लूकोज़ चाहिए ना। हुँ, हुँ, तो ये हमारी एज के लिए लोगों के लिए नहीं है। जो हम आपको अगर मसल अचीव करना है तो आपको, बॉडी बिल्डर है, जो कोई फिजिक बना रहा है, वो इंटरमिटेंट कभी भी नहीं करेगा। हुँ, हुँ, ये कहने लगे कि नहीं, अब 2 मील खा के भी 6 मील का मुकाबला कर लेंगे, यार कैसे कर लोगे आप? तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। और इन हर कोई फास्टिंग करता है, उसके ब्लड शुगर लेवल डाउन, इंक्लूडिंग मी। हुँ, अगर हुँ, मैं 3 मील भी खाऊँ, लेकिन मैं 4-4 घंटे के गैप में खाऊँगा, हुँ, आई हुँ, थिंक व्हिच इज़ मोर हेल्थियर लोंजेविटी के लिए, हुँ, हुँ, रेदर देन आप जो फास्टिंग ये बात करते हैं, वो फिर 24-24 घंटे इसका फास्ट होता है, जो वो एंटी कैंसरस काम करता है। हुँ। बट वो 1-2 बार हो हाँ, सकता है, लेकिन आप क्योंकि कल परसों मुझे एक फ्रेंड मिली थी, वो बोल रही थी मैं शाम को 7 बजे खाती हूँ, देन नेक्स्ट डे वो 2 पीएम खाती है। इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में वो कुछ नहीं खाती, तो क्या वो सही है? देखो अगर आपका गोल फैट लॉस है और और स्ट्रेंथ आपका गोल नहीं है, हाँ, तो आप करो। और उसकी बॉडी ऐसी थी कि मतलब वो स्लिम नहीं थी फैटी लेकिन वेट उसका कम था। 62 या 63 वेट था उसका। हाँ, दिखने में मतलब फैटी थी वो, जी, जी। बट यार अब स्लिम नहीं। मुझे ये बताओ ना, आप ठीक है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आपको स्लिम होना है वो, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है कि लोहे के साथ आपको माथा मारना है ना, तो आपको खाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। सीधा फंडा। लॉन्ग टर्म जाके प्रॉब्लम्स आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की? वही बात है कि वो कौन कर रहा है? अगर एक, मैं कहता हूँ कि जो 40 टप गया है, जिसका गोल नहीं है कुछ, उसको सिर्फ काम करना है, कोई ऑफिस गया तो वो करे। बट शुगर लेवल डाउन हो जाएँगे। हाँ, जिसको डाउन डाउन होता है उसको नहीं करना। यार मेरे दादी हैं, शी इज 82, मेरी दादी आज भी इतना अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है। हुँ, हुँ। 3 मील खाएंगी, स्मॉल 3 मील खाएंगे, वो बेसिक सबसे लॉन्जेविटी के लिए अच्छा है। आप जितना पंजाब में जो पहले जो 100-100 साल के भी लोग हुँ, थे, हुँ। या मैं तो अपने आसपास में देखूंगा जो हेल्दी हैं, यार वो गांव में 3 बार खाएंगे। ओके। वही हमारा मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 बार आप खा रहे हो, स्मॉल मील में खा रहे हो, कार्ब्स कम खाने होते हैं।
इंडियंस की डाइट में कार्ब्स ज़्यादा है। कार्ब्स अगर आपके कम है, 3 मील खा रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक उसमें है। ही आप कैलोरीज कंट्रोल करो, ना शुगर का पंगा, ना किसी का सर दुखे, ना कुछ हो। 3 बार खाया, बस बीच में ब्रेक दो, स्नैकिंग नहीं करनी। एक ठीक बार है। खाया 4 घंटे आप रुके हो, फिर खाओ 4 घंटे रुके, 12 घंटे खाओ, 12 घंटे फास्ट, हुँ, हुँ। 12 घंटे की फास्टिंग ठीक है, हाँ, रात को सोने से पहले कोई फास्टिंग दिक्कत है नहीं वो। है। जो रखनी है तो फिर 24 घंटे का एक दिन रखो कि जो कैंसर जो सेल है हम उसके लिए अगर करते हैं तो वो 16 घंटे में नहीं मरने लग जाते आपके, हुँ, हुँ। वो 16 के बाद तो शुरू हो रहे हैं वो। हुँ, हुँ। जो एक्चुअल में स्टडी है, ठीक है, बिकॉज़ मैं रिसर्च पढ़ता हूँ जहाँ, ठीक है। जो वो 3 दिन के फास्ट में वो एंटी कैंसरस है, हुँ, हुँ। 3 दिन का फास्ट होता है। एलीट एथलीट्स कर रहे हैं, या तो फिर वो करो आप, अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए। ये झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 एक बार खाओ बैलेंस घर का डाइट, खाना, बैलेंस 3 वर्कआउट बार करके भी घर का खाना, दैट्स इट, कोई सोचने की ओके। ज़रूरत। हाँ, गोल है किसी का, तो फास्टिंग-फूस्टिंग कुछ नहीं है। मैं नहीं कर पाता। हाँ, फैट लॉस करना है अगर मेरे को, यार मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, मैं फास्टिंग कैसे करूँगा? हुँ, हुँ। मैं अगर 8 घंटे की विंडो में 8 घंटे की विंडो में आप 2 बार ही खा पाओगे। 3 बार हुँ, खा रहे हो वो ओवर है। हुँ, हुँ। स्मॉल-स्मॉल खाओगे तो गेन होगा ही नहीं ना अच्छा। ठीक है। आप आपको तो 3 घंटे बाद प्रोटीन चाहिए ना, वो कहाँ मिल रहा है? और वो लोग फिर मतलब कहीं लेटे हुए हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी थक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो है कि अरे मुझे तो वो मेंटली भी वीक हो जाते हैं ना? गलत पंगा है, ये सबके लिए नहीं है। वो एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना कि सबके लिए ऐसा थोड़ी है। ये बिल्कुल, ये जो है मिथ है। हाँ, ठीक है लॉन्जेविटी के लिए ठीक है, हुँ, जो हुँ। बूढ़ा आदमी है वो अपने सिस्टम को ब्रेक दे, उसका सिस्टम ही कम चलेगा तो वो ठीक है ना। हुँ, हुँ, उसको हुँ। उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? लेकिन एक एथलीट है, स्प्रिंटिंग करो मेरे साथ आओ। हुँ, हुँ। फिर तो इंटरमिटेंट मैं फास्टिंग वही भी कह रहा कर हूँ ना, मैं सकते हैं। स्प्रिंटर था, मैं इतने कार्ब्स खा के भी मेरी एब्स इतने श्रेड रहते हैं जब आप स्प्रिंटिंग करोगे। स्प्रिंटिंग तो ग्लाइकोजन को छकता है ऐसे, 20 मिनट में वो ग्लाइकोजन ज़ीरो कर देता है आपकी बॉडी का। उसके बाद अगर प्रोटीन नहीं गई तो मसल खा जाएगा वो। मेबी शायद लोग इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं क्योंकि जैसे आप तो वर्कआउट करते हो, स्प्रिंटिंग करते हो, हुँ। वर्कआउट भी करते हो, बट लोग ये सब करना ही नहीं चाहते। इसलिए उनको ईज़ी वे दिखता है कि चलो सुबह उठे भूखे रहो, शाम तक भूखे रहो, कुछ खा लो, देन इट्स अ ईज़ी वे कि आप फिट रहोगे या वेट लॉस हो जाएगा, आप थोड़े सही लगने लग जाओगे, बट लेटर ऑन प्रॉब्लम्स तो होंगी क्योंकि आपने एनर्जी लेवल्स कम कर रखे हैं अपने। अपनी बॉडी को समझो। मेरा ये है कि मेरा वही कह रहा हूँ कि सबके लिए नहीं है। आप हुँ, सबके ऊपर मत थोपो कि यार ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ, फेक। हाँ, मेरे को देख के कई बार होता है कि यार ऐसे थोड़ी आप सबके लिए, अब एक्टोमॉर्फ मैं था जैसे, मैं हुँ, इतना पतला यार, मैं 6 बार भी खाता हूँ तो कम पड़ जाता है। हुँ, हुँ। और चाहे मैं, वर्कआउट करते हो आप, अच्छी भूख लगती है अच्छी आपको। भूख लगती है। हुँ, अब मैं जो बॉडी बिल्डर्स फ्रेंड है वो बॉडी बनाने कहते हैं ग्रोथ हार्मोन जी इतने अप हो जाते हैं जी 14 घंटे के फास्ट में आपकी वैसे बॉडी बन जाती है, ऐसे थोड़ी है। हाँ, बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं कर रहे? जिसको मसल बिल्ड करना है उसको पता है, वो तो रात को उठ के भी मीलें ले रहा है। हाँ। आज तक की हिस्ट्री निकाल के देख लो। हुँ, हुँ। तो बेसिक रूल तो वही है कि 2.5-3 घंटे में प्रोटीन सिंथेसिस उसमें जाएगा ब्लड में तो वो हुँ, रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, आपको पतले रहना है, आपने एक मसल अचीव कर लिया, उसको मेंटेन सा रखना है, तो ठीक है। हुँ, वो और भी आप इतनी ज़्यादा नहीं कि डेली आप वो चीज़ को फ़ॉलो कर। बेसिक 3 जो है मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि 3 ब्रेकफास्ट, मील्स। लंच और डिनर बैलेंस मील हो, वो सबसे बढ़िया है। ठीक है। लेकिन अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो इसमें मत घुसो आप, और एक्टोमॉर्फ है वो तो बिल्कुल मत घुसो। तो आपने जैसे प्रोटीन का स्टोर भी ओपन किया था, जी जी जी। तो कैसे क्लाइंट्स आते थे उस पे? क्या डीलिंग रहती थी प्रोटीन के रिगार्डिंग? क्योंकि वो भी फ़िटनेस इंडस्ट्री से ही था। फिटनेस इंडस्ट्री वो तो फेक इंडस्ट्री ज्यादा है, ओके, ये भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। मैं अच्छा, दिल्ली जाता था, वो कहता है कि सर आप क्यों इतने महंगे बेच रहे हो, इस चक्कर में तो मैं काम नहीं कर पाया इतना। ओके। बिकॉज आप ईमानदारी से करोगे तो ठीक है, आप पे कहते कोई बात नहीं हम कमाई नहीं करेंगे, लेकिन यार मैं गलत चीज़ तो नहीं किसी को दे सकता, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं हुँ, हुँ। हर जगह जाके देखता था कि यार लेकिन उसकी कमाई वैसे है। लोग आपको लॉकडाउन के बाद री एक्सपायरी पता कितना बेचा लोगों ने? हुँ, हुँ। बहुत। पर आपको नहीं ना पता, मुझे आपके तो जो ठप्पा लगा हुआ है, वो जो 20 का था उसको 21, एक नीचे स्टैंप ही उसको मिटा के उसको चेंज 21, हाँ, करके। 1 साल बढ़ा दी उसकी। क्या पता अभी भी और लोग 20 वाला ही खा रहे हों, वो 24 6500 में। का गोल्ड स्टैंडर्ड का डब्बा बिकेगा आपको 3000 का दे रहे हैं वो। हाँ, एक्सपायरी है ना। हाँ। मेरे को कहते सर ये ले लो, यही बेच रहे हैं सारे। मैं कहा मैं तो नहीं बेच सकता यार, मेरे डब्बे खराब हुए, मैंने दोस्तों में बांटे, इधर उधर लोगों को खाए। कैसे पता चलेगा कि ये फेक प्रोटीन है और ये
मतलब सही है कि मतलब अब मार्केट ऐसी है, क्लाइंट तो मार्केट से ही परचेज करेगा। बहुत मुश्किल है। क्या एक मतलब बॉक्स पे होता है साइन की, जिससे वो जान सकता है कि हाँ ये वाला ही प्योर है? देखो एक इसका क्या है ना, एक तो ऑफिशियल ऑथराइज्ड डीलर से मैं माल लेता था। मान लो आपकी सिटी में है तो ऑप्टिमम का अलग से है, उसका देखो कि हर एक प्रोटीन का ना इंपोर्टर जो होगा वो एक जेन्युइन इंपोर्टर एक ही दिया होता है आपको हर कंट्री के लिए। ओके। ठीक है जी। जैसे मसल टेक का तब ये मान लो मसला हाउस इंडिया है तो उसको दिया हुआ है। ओके। ये अगर ऑल टाइम का था तो माई प्रोटीन उसका ही आएगा। अब ऑल टाइम के अलावा किसी का ले रहे हो या नॉन ले रहे हो तो आप पैसे 500 1000 बचाने के चक्कर में आप रिस्क से खेल रहे ऑनलाइन भी फेक आते हैं? हो। ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेक है ओके। ऑनलाइन, लेकिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लो। लेकिन आप बोलोगे वहां पे महंगा है, तो यार महंगा ही है, उसका प्रोसेस ही महंगा है। हम्म। वे प्रोटीन मत लो, आप अंडे खा लो, आप नेचुरल चिकन खा लो, ये चीजें खा लो, पनीर खा लो, चने खा लो। लेकिन प्रोटीन लेनी है तो मैं कहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी हाई क्वालिटी ही लो, चाहे 4 पैसे ज्यादा लगे। हम्म। ये बट था। अब क्लाइंट आते थे यार, वो मेरे क्लाइंट होते थे यार, दोस्त बोल रहे यार तू महंगा यार। बॉडी के अंदर जाना है वो तो। यार अब वो लेकिन नहीं देख रहे ना, वो 100 रुपया सस्ता दे रहा है उसके पास भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन वो क्यों दे रहा है ये नहीं समझ आ रही कि यार जो हाँ। चीज है ही महंगी उसको। आज 100 लगा के कल को 1000 भी निकल जाएंगे। अब वही ना, एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब वो ग्लेनबिया का आता है जी, ठीक है, बाहर से। अब आप दूसरे इंपोर्टर का बेच दो कि उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। वो क्यों डाउन हो रहा है? हम्म। ठीक है ना। वो तो उस चक्कर में मत जाओ। अगर वो जो उसका ऑफिशियल इंपोर्टर है वो दे रहा है कि यार ग्लेनबिया वहां से देता है, तो आप आजकल गूगल करो, सर्च करो, जो उसका ऑफिशियल इंपोर्टर है उसका ही लो। वो इंपोर्टर चेंज होते उसका प्राइस गिर जाता है। हाँ। तो ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी वही है कि मतलब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ऑलमोस्ट से लो। मतलब ऑलमोस्ट जो लोग प्रोटीन खा रहे हैं बहुत फेक खा रहे हैं, वो फेक खा रहे हैं। बहुत फेक खा रहे हैं। इसमें चाहे वो कोई शक नहीं है ऑनलाइन यार। मैं लेते दिल्ली हैं। गया हूँ, मेरे को कहता है सर 1500 में ये बना के दूंगा, अगर कोई पता चल जाए तो बताओ। अमीनोस वो कहता है 25 ग्राम टेस्टिंग में भी आएगा। ये मैंने भी सुना है। ठीक है, तो मेरे को कहता है सर आप पैकिंग दो जिस मर्जी डब में क्या ये। तो पर मेरे को भी एक्सप्लोर कर रहा था कि यार क्या चल रहा है, और पीपल आर डूइंग दिस यार। हाँ। लोगों और को लोग नहीं है, खरीद रहे हैं। कमाई करनी है ज्यादा, किसी भी काम में है तो वो जब आपको एक प्रोटीन लेना ही है तो एक अच्छा प्रोटीन लो, अच्छा प्रोटीन लो, ऑथेंटिकेशन उसकी वाला लो। उसकी वेबसाइट से लो। हम्म। वो महंगा मिलेगा लेकिन हम्म। वो ठीक मिलेगा। हाँ। तो यही हल है। अब 1500 का कोई दे रहा है 5 किलो, तो उसमें तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ा गड़बड़ा हाँ। गड़बड़ा, बिल्कुल गड़बड़ा। ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि यहाँ तो मत लो, लेना है तो फिर पैसे का मत सोचो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो प्राइस है उठा लो। हम्म। फिर वही रिजल्ट आते हैं बॉडी में वही लेटर रिजल्ट ऑन, आएगा। तभी प्रोटीन को बोलते हैं कि उससे मतलब खराब हुआ शरीर, क्योंकि वो ले ही फेक वाला रहे हैं ना, वो ओरिजिनल वाला तो ले ही नहीं पा रहे ना। ले ही नहीं रहे, तो वही वही किडनी मार्केट को को जो पता खराब ही कर रहा है, नहीं है। अदरवाइज वे प्रोटीन क्यों खराब करेगी? हम्म। आपको अगर जेनेटिकली है, आपकी पहले से ही आपके यूरिन में प्रोटीन निकलता है, या आपका वो वाला फंडा है हम्म। शरीर का, जो मैं हम्म। देखता हूँ क्लाइंट्स का, तो आप जो है अवॉइड करें। बिकॉज वो हम्म। एकदम फास्ट उस पर हिट करता है एक बार शरीर में। हम्म। जो हम्म। स्लो वाले कोई भी है, जो फैट के साथ चीज जाती है, वो बॉडी के लिए वो एक्चुअल में ज्यादा एब्जॉर्बेबल ज्यादा है हम्म। रेदर देन जो फास्ट प्रोटीन है। प्रोटीन जितनी फैट के साथ मिल के आएगी वो शरीर में ज्यादा एब्जॉर्ब रहेगी, बिकॉज क्यों- वो बॉडी का एक लेने का एक टाइम है। नहीं तो वो हम्म। यूरिन में निकल जाता है अगर आप हम्म। जल्दी लोगे। क्योंकि वेजिटेरियन को तो प्रोटीन लेना पड़ेगा, लेकिन वो फेक खा रहा है तो उसको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो वैसे हाँ, अनसेटिस्फाई है। वेजिटेरियन को तो जरूरत है ज्यादा। हाँ। वेजिटेरियन को प्रोटीन सप्लीमेंट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, तो अगर आपका मेंटेनेंस है तो फिर तो मैं कहता हूँ फिर तो चने उबाल लो, पनीर की भुर्जी के साथ रोटी खा लो, ठीक हम्म। है, दलिया खा लो। लेकिन अगर इफ यू वांट टू डू ट्रांसफॉर्मेशन, हम्म। तो आपको प्रोटीन चाहिए। तब आपको जो है बॉडी वेट के डबल लोगे तो तभी चेंज होगा। अगर आप ये फास्टिंग फूस्टिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप भ्रम में हो, फिर मसल नहीं बनेगा इससे। हाँ। लेटर ऑन आपकी स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी स्ट्रेंथ इंटरमिटेंट वीक होगी। फास्टिंग से। तो स्ट्रेंथ एथलीट हो तो वेजिटेरियन हो तो आई थिंक यू शुड। डाइट और वर्कआउट में आप किसको सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हो, कि मतलब अगर डाइट स्किप भी होगी तो वर्कआउट ज़्यादा लगता है कि वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, मतलब या फिर डाइट नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं स्ट्रिक्ट करके वर्कआउट स्किप हो सकता है? नहीं 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 नहीं। डाइट का, मेरा अगर डाइट अच्छी नहीं है ना दिन की, तो मैं वर्कआउट नहीं करूंगा।
मेरा ऐसे चलता है। मेरे साथ भी वैसे ऐसा ही है। आपकी बॉडी बता रही है, आप उसको शायद लिसन नहीं कर रहे। हाँ, हाँ। अगर आप मेरे मान लो दिन भर इधर-उधर बाहर हो, आपने कुछ नहीं खाया, ये आपने इधर-उधर खा लिया है आप, तो मुझे लगता है उस दिन रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है। ओके। जिस बट दिन ये नहीं ट्रेनिंग है कि हमने पहले ये अपनी बॉडी में गलत खा लिया और ऊपर से हम उस वर्कआउट भी नहीं कर रहे, तो वो डबल लॉस है। ये मुझे मतलब अभी पता नहीं, चला। गलत अगर खा लिया, मान लो अगर आपने फास्ट फूड खाया तो ट्रेनिंग करो आप, हाँ, तो आप ट्रेनिंग करो। हाँ, मेरे कहने मतलब अगर मैं दिन भर आपने कुछ खाया नहीं है, आपकी मील्स प्रॉपर नहीं है और हाँ, आपको वो शाम को अलग। हैवी ट्रेनिंग करनी है, तो उस दिन अगर आप थके हो तो रेस्ट लेना ज़्यादा अच्छा है आपके फिजिक के लिए। हम्म, नेक्स्ट डे अगर आप अच्छे से आपकी मील्स प्रॉपर गई हुई, रेस्ट प्रॉपर है, तो परफॉर्मेंस दोगे। तो हम्म, वो अच्छी एक शरीर में है ही नहीं यार, वो क्या ही पंप आएगा उसमें। वो हम्म। फास्टिंग से पता नहीं इनको कैसे पंप आया था, मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ, ये भी है। हाँ, तो ये खाली पेट जो है, ये मेरे को थ्योरी तो समझ नहीं आती, ये जो है। बॉक्सिंग में भी है आपका इंटरेस्ट पूरा? हाँ, हाँ, बॉक्सिंग में कैसे बॉक्सिंग, इंटरेस्ट है मार्शल आर्ट्स, इतना? वही ना कि अब मैं बताता हूँ आपको, कोई भी एक्टिविटी है, आप एक सिंपल सी स्टोरी देखिए कि मान लो मैं जब स्प्रिंटिंग करता था ना, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत फिट हूँ। मैं हैवी बहुत लिफ्टिंग करते थे, लेग की बहुत हैवी एक्सप्लोसिव करते थे, बर्निंग, हॉपिंग, लंजेस, स्टेप अप्स बहुत हैवी वेट के साथ, ओके, बॉक्स स्क्वाट्स, यू नो उसके बाद मैं करने चला गया ये मार्शल आर्ट, जब सर के साथ ज्वाइन की मैंने, ओके, तो मैंने देखा कि यार उन्होंने मेरे को बोला कॉस्टिक स्क्वाट करो यार, बच्चे बच्चे वहां पे कर रहे हैं, मेरे से एक नहीं हो रहा, और मैं कह रहा हूँ मेरी लेग में जान ही बहुत है, ओके, क्योंकि वो अडक्टर ही इतना टाइट है, रेंज ऑफ मोशन ही गायब है। ओके, तो ये जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है, ये काम नहीं आती। तो जब मैं मार्शल आर्ट और किक बॉक्सिंग में गया, तो तब पता चला यार ये टांगे ये जीरो हो गई वहां पे मामला। ओके, तो जब अब मेरे जो सर हैं, उन्होंने बोला कि बेटा अभी किक मारना छोड़ दे, अभी ये पेड़ को पकड़ और इसको टांग को पकड़ के ना बेसिक ये करता रहा 15 दिन, उसके बाद मेरे पास आना। अच्छा, मैं फिर उस प्रोसेस में मैं अपना पकड़ के उसको जो है ग्लूट्स मीडियस की जो ट्रेनिंग है, इसको करता रहा, स्ट्रेच करता रहा। तो 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर तो ट्रेनिंग शुरू हुई। मतलब फिर किसी दूसरी स्पोर्ट में चले जाओ, आपको लगे कि अब फिट हूं मैं, तो वो आपकी जीरो हो जाती है। ओके, इट सेम्स गोज विद स्टेमिना। अगर आपको लगता है मैं स्प्रिंटिंग करता तो मेरा स्टेमिना बहुत था, मैं लैप्स मारता रहा बहुत तेज। ओके, बॉक्सिंग करने गया, एक राउंड में थक गया मैं। इट सेम्स बॉक्सिंग, जब मैं वो आप फुटबॉल खेलोगे तो वो थक जाओगे आप बिल्कुल, मतलब आपका स्टेमिना फिर जीरो का जीरो है। तो हर ओके, गेम का अलग स्टेमिना है। ओके, तो ये था कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता, जो आपके प्रश्न का वो जो उत्तर है कि आप अब जिम कर रहा हूँ, बेंच प्रेस लगानी तो मैं भूल नहीं जाऊंगा ना कभी भी, वो नहीं, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, शोल्डर प्रेस में भूल नहीं जाऊंगा, तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ। हम्म, मेरा अगर गोल ज्यादा बिल्ड करना है तो ठीक है, लेकिन योर ब्रेन इज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू। ओके, आप कंफर्ट जोन में हो, आप पुल अप रोज मार रहे हो, पुशअप मार रहे हो, आपका हो गया। आप नई एक्टिविटी को शुरू ही नहीं करते, बिकॉज आपको रुकी वाली फीलिंग आती है, विच इज अ वेरी बैड फीलिंग। ओके, इसलिए भी लोग जो है वो सीख नहीं पाते, मुझे लगता है कि आपको स्टार्ट करना मुश्किल लगता है। जैसे रिसेंटली अभी मैंने हॉर्स राइडिंग की, ओके, हॉर्स राइडिंग सीखने गया, अब छोटी छोटी बच्चियां हैं वहां पे, वो घोड़ा दौड़ा रही हैं, उन्होंने कैंटर में डाला हुआ। ओके, मैं इतना लंबा आदमी, इतना ठीक है स्ट्रांग आदमी, मेरे को वो खच्चर सी पे बिठा के वो वॉक करवा रहे हैं। पर मेरे को करना पड़ेगा ना, सीखना है तो। सीखना है तो करना पड़ेगा। हाँ, तो 3-4 दिन मेरे को शर्म आ रही है यार, मैं कहा इतना है, फिटनेस धरी के धरी रह रही है वहां पे। ओके, तो अब नए प्रोस बॉक्सिंग पे जाऊंगा, वो पहले दिन इतना अजीब लग रहा है यार, बॉक्सर देख रहा है यार ये कैसे लग रहे हैं, आप जाओगे आप बोलो यार जिम में तो मेरी फिजिक ऐसी, सब मेरे को देखते हैं यार, मैं मेरे को एक हाई फील होता है। यहाँ यार मैं फिर जो है अपना, लोग देख रहे हैं यार कौन है यार, रुकी है। तो अगर आपको ओके, सीखना तो इस चीज को, हाँ, लेकिन मैंने हमेशा किया, मैं घबराता नहीं हूँ, नई एक्टिविटी पकड़ने में मैं घबराता नहीं हूँ, कुछ दिन शर्म आएगी, लेकिन ये भी एक मेंटली चैलेंज हो गया अपने आप को देना, मेंटली हो गया, कि जो अपनी चीज नहीं आती उसको पकड़ो ना, आपका ब्रेन ही वहां पे वर्क करेगा। आप एक ही चीज रोज ही करी जा रहे हो तो वो नहीं है। आप हॉर्स राइडिंग करो, स्विमिंग करो, डाइविंग करो, या कोई भी एक्टिविटी सीखते हो, तो ब्रेन आपका वहां पे आपका फिजिकल कैपेबल है, ब्रेन इसको पकड़ नहीं पा रहा है। निकलना नहीं चाहता ब्रेन, ब्रेन निकलने दो, उसको मजा ही आ रहा है निकलने उसी नहीं चीज देता। में। ब्रेन कहता तो है प्रॉब्लम में है तो प्रॉब्लम में रहो, सोल्यूशन पे हो तो सोल्यूशन पे रहो। और हाँ, हमारे प्रोफेशन में आप इसलिए कि
सारी चीजें काम आ सकती हैं। हम्म हमारे प्रोफेशन में अगर आपको बॉक्सर का किरदार करना है तो आपको बॉक्सिंग आनी चाहिए, नहीं तो आप दिखोगे नहीं, जब तक हम्म आएगी नहीं, वो 1 महीने 2 महीने में नहीं सीखी जाएगी फिर। हम्म तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, आपको अगर उस तरीके का किरदार है तो आपको चीजें आनी चाहिए। फिजिकल एक्सप्लोर होना आपको जब, चाहिए। हाँ, तो किस किस से मिले हो आप, मतलब लेटेस्ट अभी किससे मिल के आए हो आप लास्ट? मतलब सेलिब्रिटी कह रहे हो? हाँ। सेलिब्रिटी नवाज भाई के साथ मेरा बहुत प्यार है। ओके। हाँ, उनका भी, हम जिम में मिले, ओके। तो ही इज वेरी हम्बल है। मतलब ये विद्युत भाई हैं, ये हैं, रणदीप हुड्डा भाई हैं, इनको सबको और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नॉर्मल भी बंदा गेड़ी मार रहा है ना, वो अपने आप को किंग समझ रहा है। उससे बात करके देखना, आपको फील आएगा कि यार यू विल हाँ। फील इंफीरियर, कि यार ठीक है। एंड ये लोग हैं, इनके साथ जब मैं मिलता हूँ, मतलब मैं इनसे छोटा हूँ, उनसे, मेरे से उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन स्टिल दे विल मेक यू फील स्पेशल। आपको ओके। लिसन करेंगे यार। नवाज भाई, हम्म कॉन्वर्जेशन होती है, मुझे सुन रहे होते हैं, ओके। मैं उनको पूछना होता है कुछ एक्टिंग के बारे में बात कर रही हूँ, वो मुझसे पूछ रहे होते हैं, यार तू तो बहुत अच्छा है यार, हम तो बहुत नेचुरल बात करते हैं, ओके। कि कोई फील ही नहीं है कि यार आप किसी सेलेब से बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए वो ही इज अ ग्रेट एक्टर, हाँ। क्योंकि करेक्टर बिहेवियर। करेक्टर हमें सुपरस्टार का किरदार थोड़ी प्ले करना था, वो तो आप रियल लाइफ में हो ना। हम्म करेक्टर तो आपको रोज मर्तबा की जिंदगी में आपको लेने होते हैं ना। तो वो कहता है अरे यही छोड़ दिया तो हम करेक्टर कहाँ से करेंगे। हाँ। अगर वो इतने अच्छे कलाकार है तो इसलिए बिकॉज वो रियल लाइफ किरदारों से जुड़े हुए थे, तो ओके। वो काम वहीं से निकलता है एक एक्टर का। द हम्म। मोमेंट आपने वो फीलिंग वाली आ गई तो वो वही दिखेगी फिर, हाँ हाँ। एक्टिंग वहां पे खत्म हो जाती। तो ये लोग है, हुड्डा भाई है, इतना यार मिलेंगे तो अपनी बात नहीं करेंगे, अगले की लिसन करेंगे, सोचो। हम्म। ये हालांकि यहाँ के कोई है, आप देख रहे हैं एक प्रॉब्लम हर इंसान में मिलेगी, लिसनिंग आज के टाइम पे जीरो है। हाँ। सबको अपना बताना है, हाँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूं, और अपनी बातें निकालनी है ना यार। हम्म। उससे आप क्या सीख रहे हो? नथिंग। अब मैं आपको, मान लो मैं कुछ बता ही आ रहा हूं, तो वो तो मेरे पास है ना ऑलरेडी नॉलेज, वो बता रहा हूं। लेकिन जब हम्म मैं लिसन करूंगा तो मेरे अंदर नॉलेज कुछ ऐड हो रही है जो मुझे पता नहीं है। अपनी बताने से तो मेरी ही आई। हाँ। और जितना बोलते जा रहे हो आप, उतना आप गलतियां करते जा रहे हो, मुझे ये लगता और जितना सुनते जा रहे हो उतना है। ये इम्प्रूव तो चलो करते जा पॉडकास्ट है, रहे बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं रोज तो मत की जिंदगी हो। में वो इसमें नहीं थोड़ा, बोलोगे तो फिर करेंगे कैसे फिर हम मैं बहुत, अब पॉडकास्ट? वैसे कम हो गया मामला। ठीक लिसनिंग है। की मेरी भी बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना, फिश विद इट्स माउथ क्लोज्ड विल नॉट गेट हुक्ड, ओके। विल नेवर बी कॉट। जितना वो है, तो ये चीज है कि मुंबई और भी हम, मतलब जो है सेलेब से, लेकिन ये चीज मैं देखता हूँ कि यार मुझे कभी ऐसा फील हुई, ये चीज मुंबई में बहुत अच्छी है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जब हम क्लोजली मिलते हैं तो वो क्योंकि मेरे ख्याल से कमाल है यार। ईगो वही दिखाता है जिसने कोई फेज ना फेस किया हो। यार जो नहीं है ना वो दिखाने की कोशिश करेगा, जो हाँ। है यार वो तो है ही है। हाँ। उसको बताना ही पड़ जाए तो फिर क्या अचीव किया यार। हम्म। तो अगले को सेंस होनी चाहिए ना यार। तो कि आप ये चीज कौन हो। क्वालिटी मुझे सीखने को मिलती है कि आप भी हमेशा रखें कि नवाज भाई बोलते यार तू क्या खाता है यार, तू ऐसे फिट है, वो है, आगे से पूछेंगे यार तू क्या, आगे से नॉलेज लेंगे कि यार जो मेरी तो है, आप क्या दे सकते हो, किसके हाँ। पास ये ज्यादा है, हम्म। तो इसी ले ले। हम्म। तो गुड। बहुत अच्छा रहता है। मुंबई में आप मिलते रहते हैं, अब अच्छे सर्कल में जाते हैं तो हम्म। सेलेब से मिलते रहते हैं, लाइक। नहीं कुछ, हाँ, ठीक है। सीखते रहते हैं। और बताओ, पेरेंट्स कैसे, अब कैसा फील करते हैं पेरेंट्स? फैमिली जब आपको देखती है, आप आते हो, वो गए हैं बॉम्बे? हाँ, ओके। मेरे पेरेंट्स जब जो है मेरे, जब मिस्टर इंडिया था तब वो वहाँ पे मैंने इनको बुलाया था, ओके। तो पर वो दे आर हैप्पी। वो क्या है कि वो तब तक हैप्पी नहीं थे जब तक ना उनको एक वो रहता है, ये हमारी फील्ड ऐसी है कि यार बेटा अब क्या, क्योंकि हमारे वहाँ पे ट्रेंड है आजकल, जो पंजाब पहले तो अब हरियाणा भी, बाहर ही जा रहे हैं सब। हाँ हर। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे एरिया में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई होगा जो इस फील्ड में है, मैं जिले की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट तो बाहर होंगे सब। सब बाहर है। हाँ। पढ़ने लिखने वाला तो इक्का दुक्का होगा, हाँ हाँ। कि जो कोई डॉक्टर, मतलब इंजीनियर या कुछ आईटी, बहुत कम। हम्म। पंजाब के मैं विलेजेस की बात करता हूँ, वो भी कोई हम्म। शहर आ गया तो कर लेगा। एक ही काम, बाहर चले जाओ। बाहर चल जाओ।
वहाँ जाके काम जो भी मिलेगा कर लेंगे। हाँ। They'll have to make money, which is ठीक है, उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे पर कई लोगों के पास, जिनके पास यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, वो भी बाहर जाके जो है, क्योंकि वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, कि यार वो बाहर गया था, वो ऐसा हो यार गया। रिस्क एपिटाइट नहीं है। हाँ, पता नहीं जीवन को किस तरीके से देख रहे हैं। हाँ। वो यार पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। हुँ। कितनी रिक्वायरमेंट है? उतनी है जितनी ज़रूरत है। हाँ। अब मैं गाँव में बैठा हूँ ना, मैं डिसेंट से बैकग्राउंड में हूँ। यार मेरे को खाना चाहिए, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को जिम चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं ज़िंदगी काट सकता हूँ। क्या है लाइफ़? मेरे हिसाब से तो वो लाइफ़ बहुत अच्छी है। हुँ। जैसे उन्होंने बोला ना, कहता यार मालिक लोग रहते हैं गाँव में, हाँ, मर्ज़ी के मालिक हैं, कहता ये तो है। है? हुँ। कि कोई बताना नहीं, ताश खेल रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ताऊ तो पी रहे हैं, कहता कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ। तो वो भी लाइफ़ अच्छी है। हुँ। तो अब घर वालों का क्या था कि वो भी, उनको भी पहले था कि यार स्टेबिलिटी हो, उनका भी अभी रहता है यार बाहर जाके, एक वो है कि फिक्स इनकम होती है, थोड़ा-सा रहता ही है घर हुँ। वालों को। मेरे घर वाले लेकिन जब उनको मैंने बता दिया कि माँ जी ये जो है जीवन है, ये यही करेंगे यार। या तो मान लो आप, 2 उसमें फँसे रहोगे ना, बैकअप होना वो ज़रूरी है, वो होना है, कोई बैकअप-शैकअप मेरे को तो नहीं समझ आता बैकअप। जब बैकअप है तो फिर बैकअप के पास ही जाओगे आप। जो बस बैकअप है होता तो है। बैकअप ने आपको कभी ना कभी खींच ही लेना फिर। हाँ, क्योंकि दिक्कतें तो आएँगी ना यार। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बता रखा है ना आपको कि अगर चलो ये नहीं यहाँ हुआ दिक्कत तो आई ये तो कर लेंगे, हाँ, तो वो चीज़ हुआ। रहती है। नहीं, 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 मैं वही कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कुछ है ही नहीं ह्यूमन बीइंग की। हुँ। उतनी सबके पास है। भगवान ने उतनी सबको दी हुई है। हुँ। लेकिन वो तो है ही। अब ये तो फिर ये चेरी ऑन केक है ना, ये जो हाँ, हम कर रहे हैं। वो तो जो जितनी मुश्किल उठाएगा वो उतनी सक्सेस के ऊपर चलता जाएगा। वो उसके ऊपर है कि वो कितना रिस्क उठाता है। कितना अगर वो रिस्क उठा रिस्क नहीं उठाएगा तो वो वहीं तक रहेगा। आप 3 इयर्स, कई लोग ऐसे हैं 3 साल से सेम चीज़ कर रहे हैं, वो वहीं पे हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं है। उन्हें हाँ, लगता है कि ये लाइफ़ ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी उस पर्सन ने, दूसरे पर्सन ने थोड़ा रिस्क उठाया, उसकी थोड़ी इम्प्रूव है, ज़्यादा उठाया उसकी और ज़्यादा इम्प्रूव है, हुँ, क्योंकि उसने लॉस भी लिया है ना। बिल्कुल, तो वो लॉस लेके उसने देखा है कि हाँ, कि इससे सीखना था, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, लॉस नहीं लेना था। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिसकी स्टेबल चल रही है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो तो कहता है ठीक है मैंने लॉस नहीं लिया, मैंने सीखा भी नहीं। कोई भी बड़ी जो फ़ील्ड है ना, मतलब जो बड़ा है, आप यूपीएससी, आईएएस की जो तैयारी है, कुछ लोग अर्ली उसमें कोचिंग में जो है लड़के चले जाते हैं, मैंने देखा है, चाहे ब्रिलियंट हो, लेकिन हुँ। उसको यहाँ रेवेन्यू जनरेट वो वहाँ से जनरेट हो रहा है, वहाँ से उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया मामला। हुँ। तो कोई भी अच्छा क्रैक करना है, उस पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। हाँ। एक्टिंग की फील्ड है, हुँ, हुँ। जो बिज़नेस की फील्ड है, अदर ऑप्शन नहीं जो लेके चलना। बड़े-बड़े हैं जिनका मैं पढ़ता हूँ, एलन मस्क, बिल गेट्स, ये इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सो ग्रेट। आज काम नहीं है, लेकिन फ्यूचर की इनकी विज़न होती है कि यार ये आज नहीं कुछ दे रहा, कल को दे के जाएगा ये मुझे। हुँ। आज चाहे नहीं आ रही, वही है, हुँ, हुँ। लेकिन वो विश्वास है ना, हाँ, दैट्स व्हाई दे आर सो ग्रेट। जैसे आप बॉम्बे से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ आपके आपने काम किया, फिर आपको मिस्टर इंडिया का आ गया, जी, देन वो इंस्टेंट ने बोला कि करना है, इसको बिल्कुल, वेट बिल्कुल। करा उस चीज़ का, देन आई थिंक रिज़ल्ट आया। हमारी इनर इनर वॉइस है, हुँ, जो आपको गाइड करती रहती है। कि आपने करना क्या है? आप सुनते नहीं है उसको। हाँ। ये क्योंकि क्या है ना कि मेडिटेशन कोई करता नहीं है, हुँ। और जब हमने ये चीज़ शुरू की है, मेडिटेशन और एक्टिंग बहुत जो है इसका रोल है हर चीज़ में ही है वैसे तो। हुँ, हुँ। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, हुँ, आपको हुँ। क्लैरिटी मिलती है। जब हम लिसन करते हैं या अपने साथ बैठते हैं, तो वही, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी बाहर से ज्ञान लेते जाइए, हर किसी का ज्ञान अलग है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, सबका विज़न एक पॉइंट के लिए पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है, चाहे वो चीज़ एक ही हो। बॉडी का भी सबकी अलग-अलग है। हुँ। आप अगर आपकी बॉडी आपको सब कुछ खुद बता रही है कि आपको क्या खाना है, आपको क्या करना है, हम जब लिसन नहीं कर रहे, हुँ। आपको क्या लाइफ में स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है, आई हुँ, थिंक हुँ। आपको वो आप दूसरों से आपकी सराउंडिंग्स बना देती है। यार मम्मी ने बोला ऐसे करना है, दोस्त वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लूँ। हुँ, हुँ। यार वो उसके लिए ठीक हो सकता है, तेरे लिए ठीक नहीं है। हाँ। तो मेडिटेशन से हमें क्या होता है कि जब हम बैठते हैं अपने साथ, अकेले रहते हैं, आपको अकेले रहना सीखेंगे तो आपकी जो है वो
डायरेक्शन आपको सही चलती रहती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको लाइफ की हुँ। क्लैरिटी नहीं, तो आप इधर-उधर ही भटकते रहते हैं। सेल्फ टाइम देना अपने आप को बहुत सेल्फ टाइम ज़रूरी है। देना। क्या आप लाइफ़ में कर क्या रहे हो? मैं जब चंडीगढ़ रहता था तो यार दोस्तों के बहुत डिपेंडेंट होते थे यार। मैं अकेला रह ही नहीं सकता था। मेरे को तो हर टाइम 2 टाइम बंदे चाहिए, मतलब आपको अच्छा लगता है ना? ओके। हाँ, मैं जिम भी जा रहा हूँ, 2 मेरे साथ होंगे यार, वो बोलेंगे सनम पाजी यार, सनम पाजी यार क्या है ना? वो हाँ, हाँ। फिटनेस, ठीक है ना? तो खेलने जा रहा है, वाह यार ये पाजी क्या भागते हैं, ठीक है ना? हुँ, वो बंदा एक, अलग तो ही पर्सन। हाँ, लेकिन वो क्या है ना कि आप दूसरों से ही वो उसी आप अकेले होते नहीं हैं आप कभी भी, और अकेले होते तो आपको रहा नहीं जाता। ज़ोन बन जाता है वो आपका। स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगता है, ये मैंने पढ़ा बहुत है, लेकिन जब अप्लाई भी किया कि जब एक बार अकेला रह गए ना, तो फिर फिर वो अकेला ही रह गया बस। फिर वो दोस्त गए। फिर मिल लो, बट चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले हाँ। यहाँ बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो भी मज़े चल रहे हैं। हुँ, हुँ। अपना काम करते-करते ही है। क्योंकि मुंबई में तो ये जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है। किसी को भी कुछ बड़ा करना है कि यार अकेले ही करना है। इधर-उधर टाइम वेस्ट कर दोगे, दिन में तो 24 घंटे बहुत कम है। हुँ, वो अकेले ही कोई भी काम करना है। आप अगर मान लो स्टडी कर रहे हो, तो अकेले करोगे। राइटिंग करनी है, अकेले करोगे। हुँ, हुँ। जब आप अकेले बैठते हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी, मुझे लगता है कि होती है, कोई भी काम हो। जिम है उसमें आप नहीं है कोई, आप खुद करके आ गए यार, आपको बंदा थोड़ी चाहिए कि नहीं है तो मैं जिम नहीं जाऊँगा। यहाँ सबका ही ऐसे है दोस्तों का, ओ यार वो नहीं जा रहा यार, छोड़ परे आज। हाँ, कमाल होगी यार, बॉडी तो आपकी बननी है, दोस्त की यार थोड़ी कमाल बननी होगी। है। पर वो यही मेंटल हेल्थ है बस, कि हाँ, आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी की। इवन हाँ, मैं कहता हूँ पेरेंट्स के साथ भी प्यार है, लेकिन लिमिटेशंस होनी चाहिए। मेरे घर वाले कहते हैं यार तू फ़ोन ही नहीं करता। मैं कहा जब मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ तो समझो सब कुछ ठीक चल रहा है। जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो समझो कुछ गड़बड़ है आज, हाँ, कि ये अकेला फ़ील कर रहा है। हाँ। ठीक है ना? अब सब लोग हैं घर पे फ़ोन करते रहते हैं, मैंने देखा है। हुँ, कोई भी वो साडे पंजाबी च कहंदे मन औदरिया रहिंदा है। मन जो है, उधर ही रहता है फिर। मन मतलब हाँ, वो उसको बात करने से ही वो अच्छा होगा। हुँ, तो हुँ। वो तो प्रॉब्लम है ना यार, अगला क्योंकि बंदा कितने दिन है? हुँ, हुँ। मेरे फादर, ही पास्ड अवे। हुँ, हुँ। तो एक्सेप्टेंस है यार, हुँ, हुँ। वो चीज़ है कि यार कोई भी नहीं है, अकेले ही हैं, हुँ, तो हुँ। मज़े ही मज़े हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये तो है। डिपेंडेंट हम कम रहे, हुँ, हुँ। रिलेशन अच्छा है, हुँ, हुँ। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि आप जब अकेले ही होते हैं। खुद अकेले बैठे ही खुश हैं, हुँ, हुँ। तो फिर ठीक है मामला, मतलब यहाँ हुँ, हुँ। से। ठीक है। तो फिर पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराया आपने काफ़ी ज़्यादा। हाँ, पेरेंट्स को अभी उनको अच्छा फ़ील होता है। तो अभी क्या कर रहे हो आप? करंट मतलब फ़िटनेस का गोल जैसे मूवीज़ तो आपकी आ रही हैं। जी, जी, जी। सब फ़िटनेस के लिए क्या गोल चल रहा है? कि ये फ़िटनेस का अब इस लेवल तक पहुँचना है। मतलब सेल्फ गोल क्या है आपका? जी, जी, जी। अभी क्या है ना कि अभी जैसे मैंने एक्शन मूवीज़ की नहीं है, ओके, मतलब मिली नहीं है, ओके, लेकिन आगे अगर हमने करना है तो उसके लिए तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। ओके। तो एक तो क्या है कि प्रॉब्लम सबसे जो मुश्किल फ़िटनेस है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम, व्हिच यू कांट बी। हुँ, हुँ। तो उसकी जद्दोजहद चलती रहती है। अगर आप आज स्क्वाट्स मार रहे हैं आपके, फिर क्वाड और ये टाइट हो गए। कल को आपको स्प्लिट करनी है तो उसको फिर, तो ये जो है आपको दोनों को बैलेंस करना है। हुँ, हुँ। अभी हम मार्शल आर्ट्स करते हैं तो आपको अगर फाइट करनी है, तो उसके लिए जो है आपको रोज जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। हुँ, हुँ। बिकॉज़ अगर एक 55-60 किलो का बंदा वो फाइट कर, वो भी अच्छा नहीं है। तो आपको मसल भी मेंटेन रखना है और आपको एक्टिविटी भी सीखनी है। हुँ, हुँ। तो उसके लिए आपको डेली जो है वो जितना बेहतर होते चले, बॉक्सिंग सीख लो, अभी मैं जिu-जित्सु सीखता हूँ। तो ओके, ऐसे डिवाइड किया हुआ मैंने। ठीक है, एक दिन बॉक्सिंग किया, फिर अपना ताइक्वांडो किया किक्स के लिए, और फिर जिu-जित्सु किया, फिर साथ में मसल ट्रेनिंग तो करनी करनी है। ठीक है। वो बेसिक है, वो भी नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मसल ही लॉस हो गया, फिर चाहे जितना मर्ज़ी, वो अपीलिंग नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने एक्टर में क्या सोचा था कि मतलब किसके जैसा बनना है या किसको इंस्पायर कर रहे हैं करता है? कौन इंस्पायर करता है आपको कि इसके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है? नहीं, 1 मिनट, ये नहीं, लैंग्वेज थोड़ी वो हो रही है। कोई बात हाँ, कि एक्टर्स में आपने क्या सोचा था कि इनके जैसा बनना है, ये मुझे इंस्पायर करते हैं? उस तरीके से मतलब कौन जिसे आप अभी भी देखते हो शॉर्ट्स में या फिर मूवीज़ में?
यूट्यूब शॉर्ट्स में उस तरीके से? अभी ऐसे एक का नाम तो नहीं ले सकते बिकॉज़ क्या है कि मुझे लगता है कि सब एक्टर की ना अलग-अलग खूबियाँ हैं। अब मान लो अ, संजय दत्त हैं, वो वास्तव कर रहे हैं, मुन्ना भाई कर रहे हैं, तो वो चाहे कोई भी बड़ा एक्टर है जो उनसे अच्छा नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है। हुँ, हुँ। तो सबका ऐसे कुछ सलमान नहीं, खान एक ऐसा बहुत होता है अच्छे ना कि मेरी हुँ, पर्सनैलिटी ओके। मेरी पर्सनैलिटी है जो हुँ, हुँ, हुँ। उन जैसी जाती है, और उनको देख के मतलब एक होता है स्टाइल भी निकल के आता है। एक होता है ना कि पर्सन को देख के स्टाइल भी निकल के आता है कि हाँ, इनको इंस्पायर, मतलब ज्यादा भी, या किसको फॉलो करते हो आप ज्यादा? मुझे नाना पाटेकर साहब का बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग जो थी वो लगती थी। अच्छा। हाँ, उनका कोई भी मैं उठाता हूँ वजूद से लेकर आज तक का, मतलब वो मुझे हमेशा सरप्राइज करते हैं। ओके। उन्हें वो बहुत लाउड चले जाते हैं, फिर वो कोई नहीं। मोनोलॉग हो जाता है बहुत लंबा। ये लोग बेहोश हो जाएंगे और तो क्या होगा। डायलॉग यार है नहीं, तो डायलॉग का थोड़ा सा वैसा हो जाता है मामला। यार अपना ये वो है थोड़ा सा ना वो छोड़ दिया हुआ, मतलब अब किसी का वो करना ना, क्योंकि वो जब पहले ना ऐसे तैयारी करते थे किसी को देख देख के ना, तो वही फिर आपके अंदर आता चला जाता है। आपका खुद का है कोई डायलॉग, वो बोल दो। तो आपने मूवीज भी लिखी हैं, हाँ। लिखने का शौक कहाँ से आया आप में? आ, ये अभी क्या है ना, जैसे अभी मैंने मूवीज हमने की हैं, मैंने अभी 5-6 फिल्में की हैं। 2 ऑफ देम हैज बीन रिलीज्ड ऑन ZEE5, तो अभी 3-4 अपकमिंग भी हैं। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 और भी कर लो। लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि राइटिंग जो है बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, और स्पेशली आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कैसे बेस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके। तो ये थॉट था। पहले तो लगता था कि यार वो ये राइटर पता नहीं कुछ अलग ही पैदा होते हैं, ये कुछ अलग ही होते हैं, आप लिख ही नहीं सकते। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने भी मूवीज देखी हैं, आप बचपन से आपने हजारों फिल्में देख रही हैं, तो आपको तो पता ही है कि, हम्म। और इसके बारे में भी थोड़ा स्टडी की, वर्कशॉप्स की हैं। और मुझे लगता है कि जब पैशन हो तो आप बैठोगे, और जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस चीज को लिख सकते हो, आप उसके बाहर तो नहीं लिख सकते। ओके। तो इस थॉट के साथ मैंने स्टार्ट किया। तो वो करते करते अब पहला ड्राफ्ट जब लिखा, वो आज आई थिंक जो लगा था कि बहुत अच्छा है, वो आज 10% भी नहीं है। अच्छा। तो वो सेल किया आपने जो आ, लिखा? अभी उसका चल रहा है। ओके। अभी जो है अभी हमने जो प्रोजेक्ट लिखा है, इट्स फिल्म। तो अभी उसको लेके ही काम चल रहा है हमारा। ठीक है। तो ये है, तो राइटिंग जो है वो फिर अब बुक्स रीड की, तो बैठते रहे, जो सीनियर राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स, उनकी हेल्प भी ली है। ओके। तो वो मैं बैठा करा, तो मुझे इसका जो चस्का लगा, ओके। तो अब मुझे बहुत मज़ा आने लगा राइटिंग के। अगर दिन में कुछ काम नहीं है तो मैं 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को, 7-8 घंटे बैठ के राइटिंग। क्या विजन लेके लिखते हो, मतलब राइटिंग किस तरीके से होती है? यार मेरा पहले तो स्टार्ट हुआ एक प्रोजेक्ट से ना, मैं बहुत इम्प्रेस था। तो ये भी जो है, इट्स अ स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल ड्रामा। ओके। तो बिकॉज आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स, तो वहाँ हम्म। से शुरू हुआ। ओके। ठीक है, तो जो आपका बैकग्राउंड होगा, जो आपकी एक्सपर्टीज, तो आप उसको बेहतर लिख सकते हैं। हम्म। तो उस थॉट से मैंने शुरू किया लिखना। तो लिखते लिखते लिखते, अब पहला ड्राफ्ट अच्छा नहीं था लिखते, अब मतलब मेरे को टाइम ज़्यादा लगा। आपको ये हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अच्छा जो मुझे लगता है कि राइटिंग है वो टाइम लेगी ही लेगी। ओके। आप आज एक ड्राफ्ट लिख दो जो आपको लग रहा है बहुत अच्छा, उसको 6 महीने बाद उठा के देख लो, आप बोलोगे यार इतनी गंदी मैंने राइटिंग की है। ओके। ये होता है, ये मैंने सीखा, बिकॉज आपके माइंड में और चीज़ें ऐड होगी। हम्म। वो तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं तब ऐसा सोचता था। हम्म। तो राइटिंग ऐसी है। आजकल अच्छी फिल्म जो नहीं बन रही, उसका कारण यही है कि कमीशन राइटिंग होती है, कि आप प्रोड्यूसरों को, यार मेरे को इस थॉट पे फिल्म चाहिए। ओके। अब ये राइटर है, उसको थोपा गया कि आपको इस चीज के ऊपर बनाना है, वो बनाएगा, उसको पैसे मिल रहे हैं। तो आपको हम्म। स्क्रीन प्ले पैसे मिल रहे हैं, बोल रहे हैं तुक नहीं बन रही, वो वही चीज है। ओके। फिल्में वही ग्रेट है जो राइटिंग बहुत लंबी आपकी हुई। आप, ओके। आप राजकुमार हिरानी साहब की इनकी देखेंगे, 3-3 4-4 साल स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहे हैं। ओके। और वो कहते हैं ना कि यू कैन नेवर मेक अ गुड फिल्म आउट ऑफ बैड स्क्रिप्ट, ओके। बट यू कैन मेड अ बैड फिल्म आउट ऑफ गुड गुड। स्क्रिप्ट। ओके। तो स्क्रिप्ट जो बेस है बहुत जरूरी है, जो तो वो बहुत अच्छा नहीं जो है मिल रहा। तो आपकी अब मूवी आएगी कोई
तो एज अ राइटर? देखो अभी लिखी है, तो इसको पिच कर रहे हैं अब, जब भगवान ने चाहा तो अभी कोशिश चल रही है। ठीक है। तो कोशिश तो है कि बहुत जल्दी एज़ अ राइटर और एज़ एन एक्टर आए, होप तो फॉर द कुछ बेस्ट। हाँ, कुछ अच्छा मैसेज हो, हम्म। तो अभी क्योंकि आजकल मूवीज में इतना मतलब मैसेज वाली मूवीज नहीं है, वाली मूवीज़ नहीं है, और तो चल रहा है। टीनेजर्स को मतलब वो वाली मैम राइटिंग ही नहीं है भाग ना, रही आप देखो राइटिंग में जाता है टाइम। अब है। आप जब अच्छे स्क्रीन प्लेज़ लिखे, आप वो देखना कि आप कितने साल लगे हैं उनको अच्छे स्क्रीन प्लेज़ को लिखने में। हम्म। वो आप छोड़ दोगे, फिर पकड़ोगे, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी, हम्म। ठीक है? तो वो ये है, अब 1 डेढ़ साल देने में कोई तैयारी नहीं है। वो बोलेंगे हम्म। जल्दी करना है, भाई जी काम अब थॉट है तो इसलिए भी थोड़ा दिक्कत राइटर के आती है। ऊपर भी प्रेशर होता है कि पेमेंट ले रखी है तो लिख हाँ, के वो देना कमीशन पड़ेगा। राइटिंग है। अब मैं हमारा जो थॉट है कि हमें टाइम का कुछ नहीं है, हम लिख रहे हैं बस। हम्म। और हर राइटर्स ये भी फ्रीलांस राइटिंग जो है अपनी मर्जी से जो करता है वो ही फिल्म ग्रेट बनती है, हम्म। क्योंकि वो थॉट उसको थोपा नहीं गया, उसके हम्म। अंदर से आ रहा है, वो उस पर लिख रहा है, उसको नहीं पता ये कब बनेगी, हम्म। पर वो कह रहा है ना कि आपको आपको अपनी फेवरेट फिल्म लिखनी है यार, ओके। बाकी भूल जाओ कि इस फिल्म में ऐसा होना चाहिए, नहीं ये स्ट्रक्चर होता है, वो रूल्स राल्स धरे के धरे रह जाते हैं, हर फिल्म में अलग रूल अप्लाई होता है। ओके। लेकिन यू हैव टू राइट योर ओन फेवरेट फिल्म, जो आपको अच्छी लगे, तो आप आप पहले जो आपको अच्छी लगेगी तो दूसरों को जो लगेगी। आप मूवी लिख रहे हो, मतलब राइट कर रहे जी। हो, उसमें लीड रोल आप अपना सोचते हो या फिर किसी और को? नहीं, मेरी कोशिश तो यही है कि मैं लिखा तो अपने लिए ही है। ओके। जी, 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 तो अपने आप को इमेजिन करके लिखा है? अपने आप को ही लिखा है। अब देखो कोई उसको एक्टर बेहतर कर सके तो अच्छा है मुझे लगता है, लेकिन उसके लिए जो विशेषताएँ, जो ट्रेट्स, जो क्वालिटीज़ चाहिए, वो मैंने उस हिसाब से लिखी हैं कि जो वो आप में है। हाँ, बिकॉज़ जो आपने जीवन में किया है, अब तो वो अ, वैसा ठीक है। ही आप वो बेहतर कर सकते हैं। ड्रीम रोल क्या है आपका, मतलब मूवीज में प्ले करने का ड्रीम रोल होता है ना एक? मुझे तो जैसे ये हमने जो फ़िल्म लिखी है, जैसे ये बायोग्राफिकल ड्रामा है, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी, 5 हम्म। मुझे ऐसी फ़िल्म्स बहुत अच्छी लगती हैं, ओके। जो रियल स्टोरीज़ पे बेस्ड हों और किसी हिस्टोरिक फिगर के ऊपर हो, ओके। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बायोपिक्स रेदर देन अच्छी लगती फिक्शन, है आपको? बायोपिक्स, कि आप किसी का रोल प्ले करो। मुझे लगता है कि ऐसी फेवरेट फ़िल्म्स बायोपिक कौन सी है अभी तक की? फ़ेवरेट बायोपिक मुझे पान सिंह तोमर बहुत अच्छी लगी थी। पान सिंह तोमर। हाँ, वो अच्छी थी बहुत मूवी। भाग मिल्खा भाग भी बहुत अच्छी लगी थी। हम्म। बायोपिक आप देखो मोस्टली अच्छी ही बनी है। हाँ। आप संजू देखो कितनी बहुत डिटेल में, एमएस हाँ। धोनी हाँ। बहुत अच्छी है। संजू। बायोपिक मोस्टली क्या है कि ये चैलेंजिंग होता है, आपको हम्म। उस कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी डिटेल में काम करना आपको पड़ेगा। घुसना पड़ता है क्योंकि लोगों उसके ने अंदर देखा हुआ बिल्कुल है, ना। लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, और उसमें क्या है कि ये किरदार इसलिए भी अच्छे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको आप निभा सके, जस्टिफाई करें। अब मान हम्म। लो बॉक्सर का किरदार है, मुक्काबाज फ़िल्म बहुत अच्छी थी। हम्म। हालाँकि वो थी फ़िक्शन, लेकिन कहने का मतलब अगर आप किसी कैरेक्टर को कर रहे हो तो आपकी उसकी बायोपिक में उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। सुशांत सिंह अगर राजपूत थे, तो उन्होंने वो लग रहे थे एमएस धोनी, बिकॉज़ उनका हाँ। उन्होंने देखो ना सेम बैक फ्लो है, सेम चीज़, उनकी हाइट बॉडी भी सेम है, उनकी फ़िज़ीक भी सेम है, और उन्होंने वही हेलीकॉप्टर सीखे हैं, वो शॉट्स जो हैं। तो जो आप मूवी राइट किया आपने, वो एक बायोपिक है या फिर पूरी स्टोरी है किसी? नहीं, वो बायोपिक है। बायोपिक। हाँ, मतलब किसी किसी हिस्टोरिकल फिगर है, इज़ एन अंडरडॉग, ठीक है। तो या ही इज़ एन ओके। एथलीट। ओके, एथलीट्स के ऊपर ही है। एथलीट्स के ऊपर ही है। क्योंकि वही मैंने आपको बोला कि जिस चीज़ की आपकी हिस्ट्री रही, आप वो बेहतर लिख पाओगे। अब मुझे कोई बोले कि यार भूतों के ऊपर अच्छी लिख लो, तो मैंने वैसी देखी हैं, ना मैं वैसा अच्छा लिख पाऊँगा। ना मैंने हम एक्सपीरियंस किया। अब कॉमेडी मेरा लाइफ़ ही उतनी कॉमिक वैसा किरदार नहीं है, तो मैं कॉमिक इतनी अच्छी शायद ना लिख पाऊँ। ओके। तो वो निकलेगा अंदर से ही। हम्म। तो क्राइम ड्रामा है जो आपने देखा है, तो वो भी होता है। हर राइटर हर फ़िल्म अच्छी नहीं लिख सकता। हम्म। हाँ, जहाँ वो जो लिखना चाहता है वो अंदर डालेगा तो अच्छी बन वहीं से जाएगी वो। निकलेगा, वो उससे बाहर से तो कहीं से निकलेगा ही ना। हम्म। सबकॉन्शियस माइंड में नहीं। अब मेरे को बोलो कि आप आईटी गाय के लिख दो यार, मेरा वो जैसे मैंने बताया मेरा वास्ता ही नहीं है, तो मैं उसकी जीवनी कैसे लिख सकता हूँ। हाँ, फिटनेस के ऊपर लिख सकते हो। जो मेरा रहा है, मैं क्रिकेटर्स के ऊपर अच्छी लिख सकता हूँ, इनके ऊपर हाँ। एक्टिंग की लाइफ के ऊपर अच्छी लिख सकता हूँ, हाँ। क्योंकि वो पता है नज़दीक से उसके क्या फीलिंग्स हैं, क्या है, तो वो आपके अंदर से ही आएगा। हम्म। तो लेट्स ठीक अभी है। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। या श्योर, होप फॉर द बेस्ट। जी, जी, जी। और गुड थिंग्स टेक टाइम्स।
तो आप अभी डेफिनिटली। लिख ही रहे हो। जी, जी, जी। वही है, बस ठीक है। लगे हुए हैं। हुँ, तो हुँ। है कि यार अगर है खुद के लिए तो चलो होता ही है, लेकिन अगर मुझे लगता है किसी को, चाहे वो फ़िटनेस के थ्रू हो, चाहे वो मूवीज़ के थ्रू हो, हुँ। लोगों को अच्छा मैसेज आए, ठीक है? हुँ, अगर कोई हुँ। मेरे से 4 चीज़ें अच्छी सीख जाएँ, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो फ़िटनेस को लेके हो, हुँ, हुँ। चाहे वो मैनर्स हों, चाहे वो यू नो नेवर गिव अप एटीट्यूड हो, हुँ, ठीक है? हुँ। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई सीख जाए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। मेरी मूवीज़ से अगर आप कुछ मैसेज से कुछ सीखे, हुँ, तो हुँ। सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं हम, मुझे ये लग जान मेरा मेरा मतलब वो चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है हाँ, कि बहुत ज़रूरी है। आपका आउटपुट कैसा आएगा उसका। वही है, बाकी क्या करके, बाकी खा पी के तो चले जाते हैं, बाकी ये है कि हम दे के क्या जा रहे हैं। ठीक है। तो हम आपकी मूवी के बाद आपको दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। डेफ़िनेटली तब ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, जी, अभी जी, भी जी। आया है हमें मज़ा, तब बिल्कुल। भी आएगा। थैंक यू सो मच, हाँ, थैंक यू। तो और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी यही है, वर्क में ही लगे हुए हैं। ठीक है, और मैरिज? मैरिज अभी तो फ़िलहाल कोई फ़िक्स नहीं है। ओके, हाँ, कमिटमेंट है किसी के साथ कि नहीं? नहीं अभी तो कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी आगे देखते हैं ओके। कि घरवाले तो कहते ही हैं, जैसे सबके घरवालों की इच्छा होती है। हुँ, हुँ, तो बाकी देखते हैं, ठीक अगर है। मतलब आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है जब आपको कोई आई थिंक आपके हिसाब से हुँ, जो हुँ, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, हुँ, हुँ, तो ठीक है। ठीक है। अभी तक उतनी नहीं शायद करी होगी, तो अभी तक कुँवारे हैं, आगे कर जाएगी तो ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये है कि इंडस्ट्री में मैरिज होना वैसे अब तो नहीं रहा वो कल्चर मेरे ख़्याल से तो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी मेंटल बस वो है कि वो अगर इफ़ेक्ट हो रही है तो वो उससे वो हो सकता है हुँ, हुँ, कि है ना? आप में अगर आप ठीक हैं। क्योंकि आप तो काफ़ी लोगों से मिलते होंगे जो ऑलरेडी मैरिड होंगे, जी। तो उनकी लाइफ़ पे इफ़ेक्ट है इसका कि हम मैरिड हैं और इंडस्ट्री सेम है, उस तरीके से? नहीं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो क्या करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, वो कई बार आपकी इफ़ेक्ट करता है। तो वो उसमें इफ़ेक्ट कर सकता है। आपका मान लो रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा, तो फिर वो उसमें भी आपके करियर में भी गड़बड़ देगा। हुँ, वैसे कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप सही हो, तो आपकी हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो हालाँकि अच्छा है। हुँ, हुँ, आप अपना काम कीजिए, हुँ, तो काम हुँ, पे फ़ोकस अच्छा है। हुँ, लेकिन हुँ, अगर उधर की डिस्टर्बेंस तो इधर ना दिखे बस, तो अच्छा ही अच्छा है सब। ओके, वही है कि अगर अच्छा है तो फिर ठीक है, ठीक है, धक्का नहीं होना चाहिए बस। ठीक है। ठीक है जी। ओके, आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा। आप हमारे जिम में आए थे, आपको जिम कैसा लगा? जिम बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली, मतलब इट्स वेरी स्पेशियस, ओके। क्योंकि अभी हम बॉम्बे में जिम कर रहे हैं तो मतलब जितना आई थिंक आपका स्पा है उतना तो हमारा जिम है। और और पेमेंट हम सोच लो कि डबल ट्रिपल कर रहे हैं उतनी। यहाँ तो पे लोग उतनी भी नहीं करते। हाँ, तो यार लोगों को हाँ, करनी चाहिए, हाँ, ठीक है ना? वैल्यू बिकॉज़ हम करनी वहाँ चाहिए। मिस करते हैं कि छोटी सी जिम में ही हमें गुज़ारा, बिकॉज़ वहाँ पे जगह नहीं है ना। हुँ, हुँ, और यहाँ पे आपने जो मतलब आई थिंक द बेस्ट मुझे जिम लगा ट्राई सिटी का। ओके। बहुत बहुत ट्रेनर्स कैसे लगे हमारे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मतलब नॉलेज थी, मेरे साथ कन्वर्सेशंस हुई। ओके। तो बिकॉज़ अब हम भी मतलब 1 एंड हाफ डेकेड से लगे हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा, दे अंडरस्टूड वेल एंड वेरी कोऑपरेटिव एंड द ओके, स्टाफ इज़ रियली नाइस। लोगों को बहुत बोलो जॉइन द जिम सून। या तो अभी पंचकुला तो आई थिंक इससे बढ़िया आई थिंक ऑप्शन नहीं कोई मिलेगा। हुँ, अगर मैं अभी चंडीगढ़ रहता तो मैं तो चंडीगढ़ ज़रूर अपना बीएस जिम जाता। हुँ, हुँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो सबको मैं यही कहूँगा कि जिम आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, एक बार विजिट करिए। आई होप यू लव इट। सो कम टू बीएस जिम। थैंक यू।